चलो जी, देखो हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। म्यूट कर दो, है ना, जिसको बोलना होगा उसी वक्त आप माइक ऑन करें, उसके पहले आप म्यूट कर रखे। जी देखो, तो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ रहा था, तो उसमें से हमने चैप्टर के अनुसार से फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से सबसे पहले हमने, है ना, हेलोल्किन के चैप्टर के अनुसार से हमने हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में नोमेनक्लेचर सीखा। सेकेंड आपका चैप्टर आता है ना, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसके अकॉर्डिंग टू हमने सीखा अल्कोहल का नोमेनक्लेचर एंड किसका, एक ईथर का। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो क्या आपका, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अनुसार से हमने इन्हीं तीनों का नोमेनक्लेचर सीखा था। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर बचता है ऑर्गेनिक का, जिसमें हमने रिएक्शन वगैरह का यूज होगा, वो आपका क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या तो अमीन्स के बारे में। तो हमारा फोर्थ जो चैप्टर है वो स्पेशली हमारा अमीन के बारे में है। तो हम लोग अब नोमेनक्लेचर सीखेंगे वैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो अमीन का मतलब वैसे कंपाउंड ना, वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिनका जिनमें मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप जो हो वो क्या हो, अगर एक अमीन प्रेजेंट हो, तो वैसे कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हमें सीखना है इस वाले वीडियो में, तो इस वाले क्लास में, है ना। जहाँ पे जिसको भी समझ में नहीं आएगा, है ना, आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। आपको डाउट अगर आए तो आप पूछिएगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप रहिएगा। चलो जी, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग किससे, अमीन से, है ना। तो सबसे पहला तो ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड कोई दे, देखो पहले तो अमीन में ना बहुत लोगों को मिस्टेक होता है ना, कि अमीन पहचानने ही नहीं आता है। जैसे कि अगर हम उसको बोले कि बताइए जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में पता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बता दो। अमीन है इस सर। अमीन है ना, ऐसे करके। अच्छा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी अमीन है। अच्छा इसमें भी अमीन है ना। अच्छा, और मान लीजिए इसमें इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। नहीं, इसमें भी अमीन है ना, इस वाले कंपाउंड बट में भी क्या इसमें है ना, अमीन है। तो रहा बात, देखिए इन्हें भी अमीन बोला जा रहा है, इसे भी अमीन बोला जा रहा है, इसे भी अमीन बोला जा रहा है, तो अमीन हम पहचान कैसे रहे सर, मतलब आप कैसे बोल रहे सबको अमीन, और ये तीनों एक जैसे तो लग नहीं रहा है, सब अलग अलग है। तो आखिर इनको भी अमीन, इसे भी अमीन, इसे भी अमीन क्यों, मतलब क्या है, मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीन, कैसे जानेंगे किसी कंपाउंड में अगर लिखा हुआ है हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप तो वो अमीन ही है। सो देखिए समझिए कि जो अमीन का आइडेंटिफिकेशन है ना, उसको लोग बोलता है NH2 रहेगा तब अमीन, वो गलत बोलता है ना। या तो नहीं, ऐसे ही इसका नहीं है। अमीन का आइडेंटिफिकेशन NH2 से नहीं होता है ना, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, या तो आप उसको अगर आपको पहचानना है तो क्या पहचानते हैं, देखिए कभी भी अगर कोई नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है, तीन बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन कितना होता है, तीन बॉन्ड। देखो अगर कोई नाइट्रोजन, है ना, कार्बन के साथ, है ना, अगर कोई आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्डिंग हो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो, और इसके बीच में अगर वो सिंगल बॉन्ड हो, है ना, क्या हो, सिंगल बॉन्ड। अब एक है सिंगल बॉन्ड कि दो है सिंगल बॉन्ड कि तीन है डबल सिंगल बॉन्ड, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड बनता है ना, अगर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो वैसे वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अमीन बोलते हैं, है ना। है ना, ये नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन तीन में बनाता है, तो ऐसा भी हो सकता है किस्मत में कि एक साइड कार्बन से बना है सिंगल बॉन्ड, देखिए ये बन गया सिंगल बॉन्ड, और इधर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन रह जाए, मतलब इधर कार्बन ना रहे, तब भी ये अमीन कहलाएगा, क्योंकि है ना, देखिए ये नाइट्रोजन, ये क्या आपका कार्बन, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तब भी इसे हम अमीन ही बोलेंगे, है ना। या तो अगर आपका ऐसे हो जाए कि इधर रहे कार्बन, फिर नाइट्रोजन रहे, इधर भी कार्बन रहे और एक तरफ रहे क्या, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ भी है नाइट्रोजन, यहाँ भी है कार्बन, और इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड है
है ना, यहाँ भी है नाइट्रोजन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी है सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके। तो एक है सिग्मा बॉन्ड कि दो सिग्मा बॉन्ड, हमें ये तो बोला नहीं गया है। बस क्या बोला गया कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कभी भी सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वैसे वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अमीन ही बोलेंगे। तो ये भी आपका एक तरह का अमीन ही है ना। और जो इससे प्रीवियस में हम ये किए बात इसका, है ना, ये भी एक तरह का अमीन ही है ना। या तो अगर हम इससे जाएं थोड़ा सा आगे, जैसे नाइट्रोजन रहे, फिर क्या रहे, कार्बन, देन फिर कार्बन, फिर कार्बन, तीनों साइड में कार्बन लग जाए। देखिए, तीन साइड लगे, वन साइड लगे, टू साइड लगे, डजेंट मैटर, है ना। आपका जो मेन मोटो है या मेन आपको क्या देखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग क्या है। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना है, चाहे एक बने सिंगल बॉन्ड, दो बने सिंगल बॉन्ड, तीन बने सिंगल बॉन्ड, कोई मतलब नहीं, है ना। अगर एक भी वहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो इसे भी अमीन ही बोला जाएगा। मतलब ये भी अमीन है, ये भी अमीन है ना, और ये भी अमीन है, तीनों के तीनों क्या है, अमीन है ना। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाए, है ना, हमारे बीच अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आ जाए, जैसे मान लीजिए आपका रहे सी, सॉरी, है ना, आपका रहे CH2 डबल बॉन्ड NH ऐसे। देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही बात। यहाँ क्या है, कार्बन है, बिल्कुल सही बात। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो अगर कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड आ गया तो उसे अमीन नहीं बोल सकते हैं, है ना, वो अमीन नहीं बोला जा सकता है ना। या तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए ऐसे करके, है ना, तो इसे भी हम लोग अमीन नहीं बोल सकते हैं। अमीन बोलने के लिए आपको, है ना, वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, कभी भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे, है ना। मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड कभी नहीं चाहिए, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए, है ना। देयर विल बी नो एनी पाई बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, है ना, कभी भी उसके बीच में नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है, होगा, तो हम उसे अमीन नहीं बोलेंगे ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो अभी कि आपका जो अमीन बन रहा था, कभी जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, तीन बॉन्ड होता है, एक, दो, एक, तीन। यहाँ पे एक्स मान लीजिए, यहाँ पे वाई, इधर क्या मानते हैं, जेड। तो एक अमीन तीन फॉर्म में आपको मिला जा सकता है कि नाइट्रोजन रहे, उसके वन साइड कार्बन जुड़ा रहे सिंगल बॉन्ड से, और टू साइड क्या रहे आपका हाइड्रोजन, तो ये भी अमीन बोला जा सकता है, इसे भी अमीन बोला जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन रहे, उसके दो साइड मतलब टू साइड में आपका क्या रहे, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन रहे, और एक साइड क्या रहे, हाइड्रोजन, तो इसे भी अमीन बोला जाएगा। क्योंकि ये कितने साइड कार्बन से सिंगल बॉन्ड है इसको तो डिफाइन नहीं करता है। इसको तो बस मतलब क्या है भाई, कि आपका मतलब कि ये, है ना, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो इसे भी अमीन बोला जाएगा। या तो एक नाइट्रोजन रहे और उसके तीनों साइड, है ना, तीनों जो बॉन्डिंग रहे, तीनों साइड कार्बन रहे, तब भी इसे अमीन ही बोला जाएगा, क्योंकि अभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्ड ही है। तो अमीन का डेफिनेशन होता है द कंपाउंड हैविंग, है ना, सिंगल बॉन्ड या तो सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, है ना। कभी भी कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अमीन्स बोलते हैं। अब देखिए, तो अब ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछा कि आप एक अमीन का एग्जाम्पल दो, तो इस एग्जाम्पल में हम इसे भी लिख सकते हैं, एक अमीन बोला जाता है इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों को आपस में डिस्टिंग्विश करना है या डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा अमीन कौन है, या तो हमें ऐसे कि मान लीजिए एक अमीन बोला गया तो वन साइड कार्बन है, या नाइट्रोजन के टू साइड से कार्बन है, या थ्री साइड कार्बन है, तो कौन सा अमीन। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी अमीन के पहले कुछ कुछ प्रीफिक्स यूज किया जाता है ना। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी भी बोला जा सकता है इसको, सेकेंडरी भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है इसको, टर्सरी भी। तो एक अमीन को मतलब ये तीनों के तीनों अमीन है, लेकिन इन तीनों अमीन को आपस में डिस्टिंग्विश या तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीन के नाम से पहले, जो हमें बता देगा कि अच्छा अगर ये नाम लिखा गया मतलब वो कौन सा अमीन है, कि वन साइड कार्बन वाला और दो हाइड्रोजन वाला, मतलब अब कोई लोग बोलते हैं कि अमीन में दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन है। देखिए, तो आपको लग ही रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको किसे डिफाइन करते हैं, कार्बन से। देखिए, तो अगर नाइट्रोजन से एक साइड ही कार्बन लगा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी अमीन बोलते हैं। अगर या तो NH2 लगा हुआ है उसका बोलते हैं प्राइमरी अमीन, या तो अगर NH है तो उसका बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, मतलब दो साइड कार्बन लगा रहे। और किसी अमीन में अगर, है ना, तीनों साइड कार्बन लग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन। तो इस तरीके से आपका अमीन तीन कैटेगरी का मिल सकता है ना, ऐसे करके। अल्लाह कि आपका जो अमीन होगा
अमीन जो होगा आपको वो 3 कैटेगरी का मिल सकता है। हाँ बोलो राहुल। अरे हाथ कोई खड़ा किया ना राहुल कुशवाहा। सर अगर तीनों साइड हाइड्रोजन रहेगा तो अमीन नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा कंपाउंड रहे कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तीनों साइड अगर हाइड्रोजन रहे तो इसे हम अमीन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अमीन का डेफिनेशन नहीं होता है देयर शुड बी एटलीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। कम से कम वहाँ एक कार्बन नाइट्रोजन, इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया गैस के बारे में सुने भी होंगे, नहीं ऐसे ना, ये सर अमोनिया कहलाता है। तो बोलो बोलो। कोई अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया तो? कौन सा फंसला ग्रुप? फंसला ग्रुप ऐसे क्या कि एन रहे, एच रहे और ये इधर क्या अल्कोहल ऐसे? यस सर। नहीं तो इसे एक अलग कंपाउंड, इसको ऑक्जाम बोलते हैं, लेकिन ये अमीन नहीं बोला सकता है ना। इसे इसे हम लोग ऑक्जाम बोलते हैं, लेकिन हाँ ये अमीन नहीं बोला सकते, इसको अमीन हम लोग नहीं बोल सकते। अमीन बोलने के लिए वहां पे कार्बन होना ही चाहिए, कार्बन और उस नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी जाके उसको अमीन बोल सकते हैं। अगर उसके अलावा कुछ भी है तो उसे अमीन हम नहीं बोल सकते, उसका अलग नाम होगा, जैसे इसका अमोनिया हो गया, लेकिन अमीन नहीं बोल सकते। अमीन के लिए कार्बन होना ही चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। है समझ में? यस सर। चलिए, इसको हाइड्रोक्साम बोलते हैं, हाइड्रोक्साम नहीं हाइड्रोक्साम बोलते हैं इसको, ऐसे करके। हालांकि इसका नाम सीखेंगे अल्डिहाइड के समय में। चलो, और कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं, चलिए, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि अमीन हमारे पास 3 काइंड ऑफ अमीन देखने को मिल सकता है ना, जिसमें हम लोग किसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन, है ना, प्राइमरी अमीन बोला जाएगा एक को, है ना, एक को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अमीन, है ना, सेकेंडरी अमीन, है ना, और एक क्या बोला जाएगा, टर्सरी अमीन। अच्छा, टर्सरी अमीन ऐसे। देखिए ऐसा, मतलब इसको हम लोग कभी कभी 1 डिग्री अमीन ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है ना, सेम चीज है ना। इसको 2 डिग्री अमीन बोला जा सकता है, इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमीन ऐसे। तो इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल का बात करेंगे, तो इससे अगर बात लीजिए आपका CH3 CH2 NH2, देखिए नाइट्रोजन है, इधर कार्बन लगा हुआ है, और इसके बीच में एक ही साइड कार्बन लगा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन, इसको प्राइमरी अमीन बोला जाएगा। सेकेंडरी अमीन का बात करेंगे तो इससे रहा CH3, है ना, CH2 N, फिर आपका रहे इधर CH3, यहाँ H रहे, देखिए आपका इस नाइट्रोजन के 2 साइड कार्बन लगे हैं। और अगर हम लोग सॉरी यहाँ 3 होगा, और टर्शरी अमीन का बात करेंगे तो आपका इस तरीके से तीनों साइड का रहेगा, कार्बन रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा अमीन होता है, 3 कैटेगरी का होता है। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैक्सिमम जो रिएक्शन में होता है वो आपका प्राइमरी अमीन है ना। मतलब हम मैक्सिमम जो रिएक्शन होगा हमारा, या जो पूरा आपका जो चैप्टर कंक्लूड करता है ना, ऐसा नहीं कि इसके बारे में पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ओवरऑल कुछ ना कुछ रिव्यू लिया जाएगा इनके बारे में कि क्या है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे बनते हैं, है ना, सब चीज सीखेंगे हम लोग। लेकिन जो मेनली होगा, मतलब अगर आपका मान लीजिए 50 से 60 पेज का अगर आपका नोट्स बनता है, तो इसमें से आपका, है ना, 30 to 40 पेज इसका कंटेंट रहेगा, बाकी आप 10 to 15 पेज आपका इस तरह से रहेगा। हालांकि इतना पेज का बनेगा नहीं, आपका 20-25 पेज का बनेगा, लेकिन इस जगह मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो वेटेज होगा, है ना, वो आउट ऑफ दिस 3, है ना, आपका जो प्राइमरी अमीन होगा उसका ज्यादा होगा। सवाल भी आपका मैक्सिमम टाइम में प्राइमरी अमीन से ही होता है ऐसे करके। देखिए, एक सवाल, है ना, जो आपको पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, जैसे बताइए अगर आपके पास ये एक कंपाउंड है, एक बेंजीन में ऐसे NH2 लगा हुआ है, जरा बताइए हमें ये कौन सा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन की टर्सरी अमीन? बताओ। प्राइमरी प्राइमरी। अमीन। प्राइमरी अमीन है, नहीं सिंपल है पूरा, है ना। एक बार पूछा गया था, है ना, एग्जाम में जैक का, बताइए जैक का सवाल कितना ही आसान होता है। बोला गया था कि ये जो है वो कौन से कैटेगरी का अमीन है, इसका नाम लिखा गया था, जैसे मतलब नाम लिख सिखा देंगे आपको क्या इसका नाम बोलते हैं, सो अभी नहीं में कि बोला गया था कि बताइए कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी। तो आप इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। क्यों बोले प्राइमरी? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, और बिटवीन नाइट्रोजन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है, इसका आंसर क्या है, प्राइमरी अमीन ऐसे। चलिए जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, स्टार्ट किससे, प्राइमरी अमीन से, है ना। कि प्राइमरी अमीन का अगर हमें नाम लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? प्राइमरी अमीन पहचानेंगे कैसे? उसमें एक तरफ कार्बन होगा और एक तरफ नाइट्रोजन होगा, और NH2 के फॉर्म में होगा ना। NH2 कहने का मतलब
कि इसमें 2 साइड नाइट्रोजन लगे रहेंगे, हाइड्रोजन लगे रहेंगे, एक साइड रहेगा कार्बन, है ना। ये आपका जो R लिखा हुआ है वो क्या आपका एक कार्बन का चेन है ना। ये कितने भी कार्बन का चेन हो सकता है। और आपका जो NH2 है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अमीन बोला जाता है। तो इस तरीके से है ना हम लोग नाम लिखते हैं किसी भी प्राइमरी अमीन को। तो ऐसे अब हम लोग पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे आपका रहे CH3 CH2 NH2, तो जी हाँ ये एक प्राइमरी अमीन है ना। अच्छा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि NH2 साइड में रहे, सो इट कैन आल्सो प्रेजेंट इन मिडिल, है ना, कहीं भी रह सकता है ऐसे करके। तो आपका ये यहाँ रह सकता है। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, बताइए एक अमीन के फंक्शनल ग्रुप में, है ना, अमीन के फंक्शनल ग्रुप में क्या है, से एक अमीन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड है। मतलब अगर ये सिंगल बॉन्ड का है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके कंपेयर में इनका पावर क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे यस सर। अल्डिहाइड अमीन का कंपेरिजन होगा तो अल्डिहाइड जीत जाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड के पास डबल बॉन्ड है ना। फिर आपका कीटोन हो गया, कार्बोनिलिक एसिड हो गया, मतलब जो थर्ड चैप्टर में जो आपके फंक्शनल ग्रुप थे लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिलिक एसिड ना, दे ऑल हैव हायर पावर या हायर सिमिलरिटी देन क्या, अमीन, है ना। ये जस्ट एक होता है तरीका आपको मतलब याद करने का या तो माइंड में रखने का, कि जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास जितने है ना बॉन्डिंग ज्यादा होते हैं, दैट हैव हायर सिमिलरिटी या तो हायर पावर, ऐसे। तो हम लोग करेंगे, मिक्स करेंगे ऐसे करके, लेकिन चलिए अभी सो सिंपल बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा। चलो जी। तो क्या बोल रहे थे कि अगर हमें नाम लिखना है तो चलिए, तो सबसे पहले है ना हम लोग नाम लिखेंगे कॉमन नाम, कि क्या लिखा जाएगा, है ना, कॉमन नाम इसका सो। कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा सो, देखिए हम लोग कॉमन नाम का एक लिमिटेशन होता है ना। बहुत हम लोग किसी भी कंपाउंड का कॉमन नाम नहीं, जैसे IPAC नाम का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। IPAC नाम किसी भी कंपाउंड लिख दीजिए, किसी भी तरह का बना दीजिए, उसका कुछ ना कुछ IPAC नाम होगा। लेकिन कॉमन नाम में वैसा कुछ नहीं है। उसका मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो अप टू 5 कार्बन आता है एग्जाम में, है ना। हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं 5 कार्बन का, मतलब कि ये आपका है ना अप टू 5 कार्बन तक ही आपको रखना है ना। कि कैसे लिखा जाएगा किसका नाम से, चलिए। तो कैसे लिखा जाएगा भाई, जैसे तो RNH2 है, तो कॉमन नाम लिखना है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। आर को क्या बोला जाएगा, अल्काइल, है ना। और इस NH2 को क्या बोला जाएगा, अमीन। मतलब कॉमन नाम क्या होगा इसका, अल्काइल अमीन। मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर आप, जहाँ अल्काइल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1 कार्बन होगा, हाँ, तो मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथाइल बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल बोलेंगे, इस तरीके से। तो क्या होगा कॉमन नाम, मैंने रूल अगर बोला जाए आपको, तो कॉमन नाम लिखने का रूल क्या होगा, तो हम सबसे पहले लिखा जाएगा अल्काइल, देन क्या लिखा जाएगा आपका, अमीन। इस तरीके से किसी भी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके पास अगर NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप है, अमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और आप उसका कॉमन नाम लिखना चाहते हैं, तो आपको अल्काइल अमीन लिखना पड़ेगा। कॉमन नाम में क्या खासियत है, उसमें है ना, ये जो अल्काइल है टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें किसी भी तरह का मेन चेन या कुछ नहीं होता है। ये क्या है, उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सबको एक साथ लिखा जाएगा, ऐसे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, है ना। जैसे अगर अच्छा इसके बारे में अगर अगर नंबर ऑफ कार्बन का बात किया जाए, देखो हम इसको बहुत बार लिखा चुके हैं, है ना। अब जो नया है शायद उसको दिक्कत हो रहा है। देखो नंबर ऑफ कार्बन में क्या, अगर 1 कार्बन है या 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन या 2 कार्बन है, तो यहाँ तो सिंपल लिखा जाएगा क्या, अल्काइल, फिर क्या लिखा जाएगा, अमीन, है ना। लेकिन जैसे ही कार्बन का संख्या 3, 4 या 5 हो जाएगा टोटल कार्बन का संख्या, तो हम यहाँ पे ओनली अल्काइल अमीन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन होने के बाद उनमें रीअरेंजमेंट होने लगता है, आइसोमरिज्म शो करने लगता है। इसी कारण से हम लोग कुछ ना कुछ प्रीफिक्स जैसे नॉर्मल, आइसो, या तो नियो, या तो 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री, ऐसे करके कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं कोई नाम लिखने के लिए। अगर जिनको दिक्कत होगा तो हम वीडियो बना के रखे भी हैं वहाँ बच्चों के लिए, तो आप उसको एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हम नॉर्मल, आइसो, नियो या 1, 2, 3 डिग्री का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो चलो जी, तो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो, तो अगर हम 1 कार्बन का बात करेंगे, है ना, तो 1 कार्बन में बस एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है, क्या, CH3NH2, ये हो सकता है। तो क्या लिखा जाएगा भाई, 1 कार्बन है तो मिथाइल, है ना, और NH2 के कारण से क्या लगेगा, अमीन, तो इसका नाम होगा मिथाइल अमीन। 2 कार्बन का बात करेंगे, तो 2 कार्बन में भी एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि CH3 CH2 और क्या बने आपका, NH2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि NH2 लास्ट में ही, ये ऐसे लिखा रहे कि NH2 पहले लिखा जाए, फिर CH2 एंड देन CH3, ये बोथ आर सेम, है ना। जस्ट इसका इसके सामने मिरर रखिए तो आपको यही दिखने वाला है।
मतलब एक ही चीज को खाली उलट के लिख दिया गया है। तो क्या नाम होगा इसमें, कितना कार्बन है भाई, 2। तो 2 होने के कारण से क्या लिखाएगा, इथाइल, और NH2 के कारण से क्या होगा, अमीन। तो क्या होगा, इसका नाम इथाइल अमीन। तो एक कार्बन और 2 कार्बन में तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन का संख्या 3 होता है उसके बाद परेशानियों का है ना दिक्कत होता है। जैसे 3 कार्बन हो गया तो 3 कार्बन कैसे कैसे हो गए, तो 3 कार्बन आपका 2 फॉर्म में आपको दिख सकता है ऐसे, कि आपका ये 3 कार्बन और NH2 रहे, मतलब जो आपका NH2 है वो CH2 से जुड़ा रहे ऐसे, या तो 3 कार्बन ऐसे भी हो सकता है कि CH3 रहे, CH रहे, है ना, फिर आपका CH3 रहे और यहाँ पे NH2 रहे। देखिए ये दोनों कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 3 है, लेकिन दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। कि यहाँ का जो आपका NH2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका CH2 से, मतलब ये वाला आपका क्या है, अल्काइल कार्बन है ना। ये सब वर्ड का जो हम यूज कर रहे हैं वो हम सब पढ़ा चुके हैं, है ना। और यहाँ जो CH है वो भी क्या आपका एक तरह का अल्काइल कार्बन, हाँ, ये भी क्या आपका एक तरह का अल्काइल कार्बन। तो दोनों का जब देखिए यहाँ पे आपका NH2 CH2 से जुड़ा है, यहाँ NH2 CH से जुड़ा है, तो डिफरेंट तो है कंपाउंड। तो डिफरेंट होने के कारण से अगर देखिए इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो इसका क्या नाम होगा भाई, तो प्रोपाइल, फिर NH2 के कारण से अमीन, है ना। और इसमें भी देखा जाए तो 1 2 3 है, इसी कारण से इसे भी बोला जाएगा, है ना, प्रोपाइल, और फिर NH2 के कारण से लिखा जाएगा अमीन। लेकिन जब ये दो कंपाउंड का नाम हम डिटो सेम लिखे हैं लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो दोनों नाम कैसे लिख सकते हैं, दोनों अलग प्रॉपर्टी होगा। तो हमें इसी कारण से इन ये जो कौन सा प्रोपाइल है, तो इस प्रोपाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इस प्रोपाइल में CH2 से जुड़ा हुआ है कि CS से जुड़ा है, इसी कारण से हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। और आपको ये लग ही रहा कि ये आपका नॉर्मल बोलते थे इसको, ऐसा कहा जाता था आइसो, है ना। या तो इसको आइसो प्रोपाइल अमीन, या तो आइसो कभी कभी सेकेंडरी का, कि ये 2 कार्बन से आपका ये कार्बन कितने, 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सेकेंडरी प्रोपाइल अमीन, इस तरीके से इसका नाम होता था 3 कार्बन में। फिर उसके बाद जैसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन हम 4 कर दे, है ना, 4 कार्बन को लेके चले जाएं तो 4 कार्बन भी और स्ट्रक्चर बन सकता है। इससे आपका 4 कार्बन कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, कि CH2 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 एंड देन CH2 एंड आपका NH2, एक ऐसे हो सकता है कार्बन। फिर आपका CH3 CH, है ना, देन आपका फिर यहाँ पे CH3, फिर आपका CH2 एंड आपका NH2 ऐसे हो सकता है ना। या तो CH3, है ना, CH2 CH, देन आपका फिर CH3 एंड यहाँ पे NH2, इस फॉर्म में हो सकता है। या तो आपका CH3C, CH3, देन फिर CH3 एंड देन आपका NH2, इस तरीके से। तो ये आप देख लीजिए जो जितने 4 कंपाउंड बनाए गए हैं यहाँ पे, सबके पास कार्बन का संख्या अगर आप काउंट कीजिएगा तो कितना, सबके पास 4 है ना। फर्स्ट वाले में देखो तो 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 4। मतलब कि अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से इनका भी नाम क्या होगा, ब्यूटाइल अमीन। यहाँ भी 4 कार्बन है तो इसके कारण से इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अमीन, है ना। यहाँ भी 4 होने के कारण से इसका भी नाम ब्यूटाइल अमीन होगा, है ना। और इस यहाँ भी 4 होने के कारण से इसका नाम ब्यूटाइल अमीन होगा। अब देखिए अगर हर एक चारों का नाम ब्यूटाइल अमीन होगा लेकिन चारों के चारों क्या है, अलग है, कोई सेम नहीं है किसी में, तो इसी चारों मैंने जो ब्यूटाइल है या जो 4 कार्बन है वो किस तरीके से अरेंज है या किस फॉर्म में है, इसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते थे प्रीफिक्स वगैरह। तो इसको सब पढ़ाए हैं, है ना। इसको कैसे, तो ये सीधा होने के कारण से इसको नॉर्मल बोला जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट ये लास्ट, तो सेकंड लास्ट में एक चीज तो उसको आइसो बोला जाता है ना। इसको ये देखिए फर्स्ट हुआ तो ये हुआ लास्ट, सेकंड लास्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 2 डिग्री। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, इसके कारण से इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन बोलेंगे। अच्छा 4 कार्बन में तो न्यू लगने का बात ही नहीं है, तो 3 डिग्री बात होगा, तो 1 2 3 इसको टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। तो इसको एक बार इससे ज्यादा सवाल आता है और एक आइसो ब्यूटाइल से। तो ये 2 कंपाउंड कभी कभी ऐसे, ये सब आपको सिखाया गया है, आप बहुत बार लिख भी चुके हैं ऐसे भी। तो ये आपको कहा 4 कार्बन का, है ना। वैसे अगर 5 कार्बन का करेंगे तो इसको आप खुद से ट्रैक कीजिएगा, है ना, इसको खुद से ट्रैक कीजिएगा बना के, है ना, कि आप बना पाते हैं कि नहीं। 5 कार्बन का हम लोग पीछे बस सिखा चुके थे, है ना। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के समय में डिट्टो वही होगा जो अल्कोहल में सिखाया गया है, जैसे आपको अल्काइल हैलाइड में हैलोजन में सिखाया गया है। अंतर क्या होगा, बस जहां जहां अल्कोहल है वहां वहां आपको NH2 लगा देना और कुछ नहीं, डिट्टो सेम। नहीं बनेगा तो फिर हमको बताना, है ना, फिर हम तो बता ही देंगे, है ना, लेकिन बन जाएगा आपसे। तो ये था इसका कॉमन नाम किसी भी अमीन का। चलिए अब आते हैं आयुपेशी नाम में। कि अगर हमें किसी अमीन का आयुपेशी नाम लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा उसका आयुपेशी नाम। सो देखिए
आईपीएसी नाम का जिक्र जैसे ही आता है, जैसे भी होता है, तो बिना सोचे समझे जो सबसे पहला काम होता है, किसी भी कंपाउंड में, है ना, किसी भी तरह का कंपाउंड होगा, कार्बन है, और उसमें अगर आईपीएसी नाम आपको लिखना है, तो आपको सबसे पहला क्या होता है कि मेन चेन चुनना होता है। मेन चेन चुनने के बाद ही आपको कुछ सोचना है, उससे पहले कुछ भी सोचे तो समझे मरे, है ना, गलत होगा, 100% गलत होगा। अगर आप मेन चेन छोड़ के अगर कुछ भी चीज, है ना, सोच रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो समझिएगा क्या होगा, गलत होगा। तो मेन चेन को आपको सिलेक्ट करना ही करना है ना, मेन चेन चुनने के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा सोचना है। अच्छा, मेन चेन सेलेक्ट करने का क्या नियम होता है कि उसमें ओनली एंड ओनली कार्बन होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई भी एटम उसमें इंक्लूड होना नहीं चाहिए, ऐसे करके। तो ठीक है भाई, है ना, अब मेन चेन चुनेंगे, मेन चेन चुनने के बाद उसका नोमेनक्लेचर होगा। अब रहा बात, अब देखो, अब रहा बात, है ना, कि हम नाम कैसे लिखेंगे। देखियो, अब हर एक फंक्शनल ग्रुप का, जैसे अमीन है, हम्म, अमीन का हर एक फंक्शनल ग्रुप का दो नाम होता है ना, एक क्या होता है आपका प्रीफिक्स, है ना, और एक क्या होता है आपका सफिक्स, है ना। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड किया जाता है मेन चेन के, जैसे मान लीजिए आप जैसे ही मेन चेन चुनिएगा, तो आपका कहीं ना कहीं वहां मेन चेन का नाम लिखिएगा, और मेन चेन के नाम से, है ना, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका नाम मेन चेन के पहले लिख रहे हैं, मतलब आप उसका प्रीफिक्स वाला यूज कर रहे हैं नाम, और अगर मेन चेन के बाद लिख रहे हैं तो उसका क्या नाम होगा, वो सफिक्स वाला नाम बोला जाएगा। और कब लिखा जाएगा पहले और कब लिखा जाएगा बाद में, वो डिसाइड कैसे करते हैं, तो उसके सीनियरिटी के अनुसार से, कि कौन उसमें सीनियर है। सो देखिए, तो अगर हम पहला कंपेयर करें किसी अल्केन का, है ना, किसी अल्केन एंड अमीन का, है ना, जैसे अल्केन, अल्केन का मतलब क्या है कि वहां पे ओनली सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन का, तब, है ना, एक मतलब अगर हम पूरा सिंगल एक बार लिख दे कि जैसे अल्केन रहे, है ना, या एक अल्कीन रहे, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो एक अल्काइन रहे ना, ये तीनों से आपका सीनियर कौन होता है, एक अमीन होता है। हम्म, कि चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहे, अगर इन तीनों का अगर कंपाउंड में है या और उसमें अमीन भी है, तो इन तीनों से बड़ा कौन होता है, अमीन। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर हमें एक कंपाउंड आ गया ऐसे, ये CH3, है ना, CH2 एंड NH2, ऐसे है, मान लीजिए, देखिए अगर ऐसे है, तो देखिए सबसे पहला बात तो मेन चेन चुनेंगे, मेन चेन में क्या होना चाहिए, कार्बन, और यहाँ से मत एक चीज स्टार्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाते जाते यहाँ रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद नाइट्रोजन, इसको हम मेन चेन में कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा मेन चेन। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, इस मेन चेन में क्या है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये NH2 क्या है, आपका अमीन है ना, मतलब ये आपका अमीन हुआ, है ना, और ये क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आपका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक तरह का अल्केन है ये। तो देखिए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आपका अमीन बड़ा है, मतलब अब जो जितना सीनियर होता है, मतलब नाम लिखने का क्या रूल होता है, आईपीएसी नाम लिखने का क्या होता है, कि आपका जो भी छोटा है उसका नाम पहले लिखा जाएगा जूनियर का, उसके बाद किसका नाम आता है, सीनियर का, जस्ट एक लाइन लगने के जैसा, है ना, कि आपको छोटा को लगाना है फिर बड़ा बड़ा ऐसे करके। देखिए, तो पहले मेन चेन का नाम कितना होगा, 1 2 3 कार्बन के चलते प्रोप होगा, है ना, प्रोप, सब कार्बन सिंगल बॉन्ड में से का आंसर क्या होगा, इसका अमीन। अब देखिए, अभी इस NH2 को बोला जाता है अमीन, इसका जो नाम होता है, दो नाम जैसे यहाँ बताते हैं, आगे बढ़िए, देखिए इसका अमीन का दो नाम होता है, प्रीफिक्स में अगर इसको लिखना है, मतलब इसको कभी पढ़े लिखना है, इसको लिखा जाता है अमीनो। आगे आइए, है ना, इसका लिखा जाता है अमीनो, है ना, कभी अगर प्रीफिक्स में लिखना है NH2 को तो लिखते हैं अमीनो, अगर कभी लास्ट में लिखना है अमीन को तो इसको एज अ अमीन ही लिखा जाता है, मतलब इसको सिंपली हम लोग अमीन बोलते हैं, है ना, प्रीफिक्स में लिखना है तो इसको अमीनो, और सेक्शन का लिखा जाता है अमीन। देखिए, तो यहाँ पे मेन चेन में प्रोपेन लिखे, अब ये NH2 तो भैया इससे सीनियर है, जिसका नाम बाद में लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, अमीन, तो प्रोपेन अमीन पढ़ाएगा ये। अच्छा, आप देखिए, अच्छा, जब भी आप मेन चेन चुनते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये अमीन है कहाँ पे, नंबरिंग करके। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपका LHS से भी नंबरिंग कर सकते हैं और RHS से। हम प्रीफर क्या करेंगे, क्योंकि NH2 सबसे सीनियर है तो हम इसी का बात मानेंगे, मतलब हमें उस तरीके से या उस साइड से नंबरिंग करना है जिधर सबका NH2 सामने पड़े, जैसे करेंगे 1 2 एंड 3, तो अमीन कहाँ पे है, 1 पे, तो प्रोपेन 1 अमीन। अब यहाँ एक और रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये A और ये ई है, इसका आंसर ये ई यहाँ से हट जाएगा, वोवेल से दो कभी भी कंट्रीब्यूशन आ सकते हैं, क्या होगा, प्रोपेन 1 अमीन, ऐसे। इसको अब 1 को आप लिखो या ना लिखो, तो प्रोपे अमीन, ऐसे इसको पढ़ा जाता है प्रोपेनामाइन, ऐसे पढ़ता है लोग इसको, प्रोपेनामाइन,
माइन, ऐसे भी पढ़ा जाता है इस कंपाउंड को ऐसे। तो इस तरीके से आपके है ना क्या करना है, नाम लिख सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का ऐसे। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर रहा आपका CH3 CH2 CH है ना, देन आपका यहाँ पे रहा NH2 एंड CH3। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो मेन चेन चुनेंगे, ये आपका मेन चेन हो गया है ना। आपका NH2 बड़ा होता है, नंबरिंग करेंगे किधर से करेंगे, जिधर से NH2 सामने पड़े, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के कारण से क्या हो गया, ब्यूट, सबके सब सिंगल बॉन्ड इसी कारण से एन, फिर ई इसका नहीं लिखेंगे, फिर क्या 2 पे अमीन। ऐसे ऐसे इसको कभी कभी 2 को आगे भी लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है 2 ब्यूटेनामाइन लिख सकता है इसको, 2 ब्यूटेनामाइन ऐसे भी लिखा जा सकता है इस वाले कंपाउंड को। हालांकि ये वाला नाम लिखने से थोड़ा सा क्लियर होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन कहाँ है, इसको है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ अगर आपको लिख दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, सो है ना, ऐसे करके। चलो जी, तो उसी तरह से अगर हम लोग है ना, चलो हम देते हैं, बनाओ खुद से तुम लोग। मान लीजिए ऐसे रहे, फिर यहाँ NH2 रहे, फिर यहाँ CH है ना, CH3 CH2 है ना, फिर CH3 ऐसे रहे कंपाउंड पहला है ना। देखिए इसमें से सबसे सीनियर कौन है, अमीन, तो आपका सारा बात अमीन को ही मान के चलना, मैंने नंबरिंग जब भी करे तो अमीन को ही लेके चले, है ना, ऐसे रहे। फिर CH3 C, मान लीजिए यहाँ पे रहे CH3, फिर यहाँ भी रहे CH3, फिर यहाँ पे आपका CH2, फिर CH, फिर आपका NH2, फिर आपका CH3 रहे ऐसे, है ना। फिर मान लीजिए आपका एक अगर साइक्लिक कंपाउंड में रह जाए तब NH2 है ना। सब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? यस सर। ऐसे रहे तब है ना, लिखो लिखो, हम फिर बंद करेंगे, हमको जाना होगा ताकि हमको एग्जाम ड्यूटी मिला है आज। वहाँ पे किसी का है कोई भाई बहन क्या, आज एग्जाम जाना लिखने जा रहा है क्या? अरे बताओ, कोई होगा तो उसको हेल्प कर देंगे एग्जाम में। आता तो है, मेरा गांव का 2 4 गो आता है लिखने। एक इमली पेड़ के पास एक लड़की देखते हैं, वो आती है, उससे पूछे भी थे तुम कहाँ की है जी, बोले हाँ। हाँ सर। क्या हुआ? संजना नाम है। चलो चलो ठीक है, तो इसे बना के आना, हाँ हम जाते हैं, थोड़ा हमको रेडी भी होना पड़ेगा। अगर किसी किसी से नहीं बनेगा तो फिर हम कल इस सब चेक करेंगे, हाँ, ये सारे कंपाउंड्स को है ना, देखा जाएगा कि आप सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। यस सर। चलो सर और जो पीछे पढ़ाए वो फोटो नहीं भेज दीजिएगा। जल्दी फोटो क्लिक करो, लो हम कर देते हैं जल्दी क्लिक, है ना। तो शुरू से लेते हैं, जिसको लेना स्क्रीनशॉट लेते जाना, हाँ। ये आपका फर्स्ट पेज है, जी। ठीक है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम्म। चलो सेकंड पेज हो गया, जी। थर्ड, अरे रे, ले लिए? हाँ। लिए इसको? हाँ सर। इसे होगी। इसको लो, हुआ? हाँ जल्दी जल्दी। इसे हम्म। हो गया। हाँ। चलो हो हो गया। गया सर इतना। जी। चलो ठीक है जी, अलविदा, टाटा बाय बाय। रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग अमीन के बारे में पढ़ रहे थे कल, है ना, और हमने प्राइमरी अमीन का कैसे नाम लिखना है ये हमने सीख लिया था, नहीं?
पहले पहचानने के कैसे, एक तरफ कार्बन का चेन होगा, फिर क्या होगा आपका NH2। अगर ये NH2 लगा हुआ है किसी में भी, वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा जो कंपाउंड है वो क्या एक तरह का प्राइमरी अमीन। हाँ देखो हम घर में आ कल का गए, रिकॉर्ड घर है सर? क्या चीज? कल वाला रिकॉर्ड? हाँ है ना, घर में आ गए तो इस बात से नेट का इशू है, लेकिन हम अपलोड कर देंगे। यहाँ नहीं ना लगा है वाईफाई, इसलिए है ना। चलो देखो, तो ये 1 डिग्री अमीन है। हाँ, इसी कारण से कैमरा वैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैमरा वैमरा तो सब वहां लगा हुआ था। तो हमने इसका आईयूपीएसी नाम भी सीखा था, कॉमन नाम भी। कॉमन नाम अगर का बात करें, तो कॉमन नाम तो सीधा होता है क्या, अल्काइल, फिर क्या अमीन, है ना। और अगर हम आईयूपीएसी नाम का दिखे तो सिंस एक अमीन का जो पावर होता है वो ज्यादा होता है किसी भी अल्केन, है ना, किसी भी अल्कीन या किसी भी अल्काइन से। तो हम लोग सबसे पहले तो इसी कारण से इसका हम लोग सफिक्स वाला नाम लिखेंगे, है ना। सफिक्स वाला मतलब क्या कहता है, पहले तो मेन चेन में अल्क, फिर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, फिर नंबर देके फिर क्या अमीन, कि कहाँ पे अमीन है, इसको ऐसे तरीके से। देखिए दो नाम होता है किसी भी फसल ग्रुप पर से, अगर हम अमीन का बात करेंगे तो इसका दो नाम होगा, है ना। एक नाम होगा इसका प्रीफिक्स वाला नाम, और एक क्या होगा इसका सफिक्स वाला नाम, है ना, ऐसे करके। देखिए प्रीफिक्स कभी भी लगता है, कब लगेगा, जब उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, उस अमीन से भी कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप रह जाए, है ना, तब तब इसको हम लोग लिखते हैं अमीनो। एज अ ब्रांच कैसा काम करेगा ये उस वक्त, है ना। लेकिन अगर उस कंपाउंड में ओनली अमीन ही है, तो अमीन क्या होता है, बड़ा होता है किसी कार्बन के चेन में, तो उसमें वो सफिक्स वाला वर्क करेगा, और इस वक्त इसका नाम लिखाएगा क्या, अमीन, है ना। और कभी भी जब सफिक्स लिखाता है तो ये क्या लिखाता है, आफ्टर द मेन चेन, है ना, मेन चेन के बाद लिखा जाएगा इसका नाम, आफ्टर द मेन चेन, है ना। जबकि अगर इसका नाम लिखने जाए तो ये कब लिखाएगा, बिफोर द मेन चेन, मतलब मेन चेन के पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका नाम, बिफोर द मेन चेन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अमीन का, है ना, अमीन या तो अमीनो करके नाम लिख सकते हैं। देखिए अब चलिए एग्जांपल करते हैं कि कब वो सफिक्स वाला वर्क करेगा, कब वो प्रीफिक्स वाला वर्क करेगा। देखिए तो सबसे पहला केस लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है कंपाउंड में। केस नंबर फर्स्ट रहे कि सिंपल रहे, कि उसमें अल्केन रहे, है ना, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे ओनली, एंड अमीन मैंने इसमें और अमीन दोनों रहे। इन दोनों के मिल के अगर बना है कंपाउंड, तो अगर ये दोनों का मिल कर बना है तो सिंस इसमें अमीन आपका सीनियर होता है किसी भी अल्केन से, है ना, तो इसी कारण से इसमें आपका अमीन सीनियर होता है किसी भी अल्केन से। ऐसे कारण से कौन सा नाम रखेगा बताओ, सफिक्स वाला नाम, ऐसे करके। मतलब कैसा नाम होगा इसका, रूल क्या लिखा जाएगा, तो रूल क्या होगा कि आप इसका अमीन का नाम सफिक्स लिखाएगा, मतलब लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो पहले मेन चेन का नाम लिखेंगे हम लोग, है ना, पहले मेन चेन लिखा जाएगा, है ना, फिर एक नंबर दिया जाएगा कहाँ पे, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अमीन। ये होगा रूल लिखने का, अगर एक अल्केन और सिर्फ अमीन है तब। या तो उसको क्या लिख सकते हैं, मेन मेन चेन में अल्क, फिर एन, फिर एक नंबर देंगे और फिर क्या अमीन, ऐसे करके। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें CH3, है ना, CH2, हाँ CH, फिर आप करें यहाँ पे NH2 एंड CH3। देखिए इस कंपाउंड में क्या है, ओनली कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड NH2 है, इसी कारण से ये आपका क्या होगा, मेन चेन। नंबरिंग अमीन आपका सीनियर है, इस कारण से इसका क्या आएगा, सफिक्स वाला नाम होगा, हाँ लास्ट में लिखाएगा। ये मेन है, इस कारण से नंबरिंग इसी के अनुसार से होगा, तो 1 2 3 4, तो क्या होगा, चार कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और 2 पे क्या होगा, अमीन, ऐसे करके। या तो एक ऐसे रहे और फिर NH2 रहे, हाँ देखिए इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो का, तो साइक्लो, है ना, हेक्स सिंगल बॉन्ड चलते एन, और जहां से अमीन है वहीं स्ट्रक करेंगे तो 1 पे अमीन, ऐसे करके। ऐसे अगर इसमें ब्रांच भी आ जाए तब, जैसे CH3, है ना, CH3H, मान लीजिए CH2, फिर CH है, फिर आपका NH2 है, CH3। सबसे पहले तो मेन चेन चुना जाएगा, ये आपका मेन चेन हो गया। अब देखिए ये जो CH3 वो तो ब्रांच बनेगा, छूट गया कार्बन, इसलिए अब इसमें अमीन भी है, सबसे सीनियर यही है, तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या नाम रखा जाएगा इसका, ब्रांच खराब सबसे पहले, तो 4 पे, है ना, मिथाइल
4 पे मिथाइल हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर 5 कार्बन चलते क्या, पेंट, सिंगल पे चलते एन, और 2 पे क्या होगा, अमीन। तो इस तरीके से हम किसी भी अल्केन और अमीन होंगे तो उसमें आपका नाम लिखा जा सकता है। सो चलिए, अगर हम लोग बात करें केस नंबर 2 का कि अगर कंपाउंड में क्या क्या आ जाए, सो देखो कंपाउंड में अगर किसी तरह का अल्कीन या किसी तरह का मतलब उसमें डबल बॉन्ड आ जाए और प्लस में अमीन, मतलब अमीन ये दोनों रहे, मैंने कहा अमीन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है और उसमें क्या है आपका अमीन भी है। तो इस केस में क्या होगा भाई, तो सिंस एक जो अमीन का पावर होता है, एक अमीन का पावर हो उससे भी बड़ा होता है, किसी भी अल्केन से तो होता ही होता है, एक अल्केन से मतलब अल्केन या तो अल्कीन से भी बड़ा होता है या तो किसी एक अल्काइन से भी। तो अगर ये अमीन इन दोनों से अगर सीनियर है ना, तो इसका मतलब इसमें इसका नाम अभी भी क्या लिखा जाएगा, सफिक्स ही लिखा जाएगा, है ना। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाएगा, मतलब ये भी मेन चेन के बाद ही आएगा और अभी भी क्या लिखा जाएगा, अमीन। और जो भी नंबरिंग होगा सब इसी के अनुसार से होगा। ऐसे देखिए, जैसे रहा अगर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड NH2 ऐसे, तो सबसे पहले तो मेन चेन चुनेंगे, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन। अब नंबरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है, इधर क्या है, अमीन, लेकिन यहाँ पे अमीन आपका मेन है, यही आपका सफिक्स है, सबसे ज्यादा सीनियर यही है, इसी कारण से नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से अमीन पड़े, तो 1 2 3 होगा, तो 3 कार्बन चलते क्या होगा, प्रोप, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कहाँ पे, 2 पे, तो प्रोप पे 2 पे और 1 पे क्या है आपका अमीन। तो ऐसे लिखा जाएगा इसका नाम, है ना। फिर मान लीजिए आपका रहे CH3 CH, है ना, मान लीजिए यहाँ पे CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर C, है ना, फिर आपका NH2, फिर C, फिर CH2 एंड फिर CH3 ऐसे रहे। सबसे पहले क्या चुनेंगे हम लोग, मेन चेन, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन। ये मेन चेन हुआ तो ये बच कैसे कहां से क्या कहलाएगा, मेरा ब्रांच, है ना। और इसमें आपका डबल बॉन्ड भी है और अमीन भी है, तो अमीन सबसे सीनियर है तो इसी का बात माना जाएगा, तो नंबरिंग हम इसके तरफ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो नाम कैसे लिखा जाएगा भाई, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो 7 पे क्या है, मिथाइल, तो 7 पे आपका मिथाइल हो गया। फिर कितने कार्बन का मेन चेन, 8 कार्बन का, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड है कहाँ पे, तो 5 पे, तो ऑक्ट पे 5 पे इन, और 3 पे क्या है, अमीन। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बात। सो चलिए, तो ये था आपका पूरा नॉर्मल अमीन। अब चलो, अब उसको हम लोग चैप्टर के साथ मिक्स करते हैं। पहले क्या पढ़े थे हम लोग, हाइड्रोजन। तो अगर हमारा हाइड्रोजन और अमीन दोनों मिक्स हो जाए तब, हाइड्रोजन अमीन मिक्स हो जाए तब, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तो मैंने अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन तो इतना छोटा है कि उससे भी बड़ा तुम्हारा एक अल्केन होता है ना। अल्केन या तो अल्कीन या तो क्या, अल्काइन ऐसे। मैंने कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बड़ा होते हैं हाइड्रोजन से, तो अमीन तो इन तीनों से बड़ा है, तो ऑब्वियस से बात है कि अमीन हाइड्रोजन से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि हाइड्रोजन, है ना, से बड़ा क्या होगा आपका अमीन, ऐसे करके। तो अगर हाइड्रोजन से अमीन बड़ा है मतलब कि ये यहाँ भी क्या रहेगा आपका, एक तरह का सफिक्स, मतलब अभी लास्ट में ही लिखाएगा चाहे किसी भी तरह का रहे कंपाउंड, तो इनका नाम लिखाएगा सब प्रीफिक्स। और ऐसे भी कभी भी हाइड्रोजन आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आते हैं, तो उन लोग का हमेशा प्रीफिक्स वाला ही नाम लिखा जाता है। सब जैसे अगर रहे CH3 CH Cl, फिर CH2, फिर CH, फिर आपका रहे यहाँ क्या, NH2 एंड CH3 ऐसे। देखिए, अगर इस तरह का कंपाउंड है तो आपका तो सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे, ये आपका मेन चेन हो गया। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो आपका हाइड्रोजन भी है और ये आपका क्या है, एक अमीन भी है। एक हाइड्रोजन भी है और एक क्या है आपका अमीन भी। तो इन दोनों में भाई किसका, तो हाइड्रोजन तो हमेशा प्रीफिक्स आता है, ये तो इसका पावर बहुत ही कम होता है, एक अल्केन से भी कम। तब नंबरिंग किसका करेंगे, तो इस अल्केन के अनुसार से, मतलब अमीन के अनुसार से, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या होगा भाई, तो ब्रांच का नाम 4 पे, तो 4 पे क्या आपका क्लोरो, है ना, मेन चेन 5 कार्बन का तो क्या पेंट, सिंगल बॉन्ड कारण से एन, और आपका 2 पे क्या होगा अमीन, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन आ जाए तो उसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।
है ना, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रहे, डबल बॉन्ड के साथ रहे, डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, CH हो गई, फिर CH2, फिर C, है ना, फिर यहाँ पे NH2 रहे, फिर H रहे, और यहाँ पे CH3 रहे। देखिए ऐसा भी कॉम्प्लेक्स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये मेन चेन, अगर ये मेन चेन हो गया। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन भी है, अमीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें कौन है, अमीन। तो अमीन का बात मानेंगे तो इसी से नंबरिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड क्या 6। तो क्या होगा, 6 पे आपका ब्रोमो है, 6 पे ब्रोमो, कितना कार्बन का मेंटेन 6, तो हेक्स हो गया, 4 पे इन हो गया, और 2 पे क्या होगा आपका अमीन। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन भी मिल जाए तब, है ना। देखो सिमिलरली अब देखो पहला चैप्टर का मिला दिया, अगर हम सेकंड चैप्टर का मिला, जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, अल्कोहल एंड ईथर। देखिए आपको पता होगा, जितना बार उन्होंने लिखे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो सिमिलरली क्या होता है आपका ईथर, मतलब जितना हाइड्रोजन का पावर होता है उतना ही पावर क्या होता है आपका ईथर का। तो इसी कारण से अगर इन दोनों का कंपेयर करें किसी अमीन के साथ, तो ईथर कभी भी कंबाइन करेगा तो अमीन ही जीतेगा, है ना। माने कि अगर हम करें ईथर और प्लस अमीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसमें से आपका अमीन जो होता है वो सीनियर होता है किसी भी एक ईथर से। और हमेशा ईथर तो हमेशा प्रीफिक्स आता है ना, अल्कोक्सी लिख के, इसमें जितना भी होता है कार्बन अल्क ऑक्सी लिखते हैं, और एक अमीन का क्या आ जाएगा यहाँ पे सफिक्स जाएगा, क्या लिखाएगा आपका अमीन, ऐसे करके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल रहे, जैसे CH3 CHO CH3, फिर आपका रहे CH2, फिर CH2 एंड क्या रहे आपका NH2, इस तरीके से। देखो अगर ऐसा है तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि आपका मेन चेन क्या है, ये आपका 4 कार्बन का मेन चेन हो गया। देखो ये 4 कार्बन का मेन चेन हो गया, और ये जो देखिए आपका ये क्या आपका एक तरह का ईथर है, ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन, ये आपका ईथर है, और ये जो NH2 है वो क्या आपका एक तरह का अमीन है। अब एक ईथर और अमीन के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमीन ईथर तो हमेशा लोअर होता है, मतलब ये एक डबल बॉन्ड से भी छोटा है, तो इसी कारण से इसका हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाएगा। जबकि अमीन सबसे सीनियर है, इसी कारण से यहाँ जो भी रूल लगेगा किसका लगेगा, अमीन का। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अमीन की तरफ से, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा आपका 4 होगा। तो एज ये ब्रांच काम करेगा, ये तो क्या लिखा जाएगा, ये एक कार्बन है, 3 पे एक कार्बन तो मीथ, है ना। और सिंस ये जो मीथ है वो डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, इस कारण से क्या लिखा जाएगा 3 पे मिथॉक्सी। फिर 4 कार्बन के चलते क्या होगा ब्यूट, सब के सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे क्या है आपका अमीन। तो इस तरीके से, तो अगर ईथर और अमीन दोनों कंबाइन हो जाए तो हमेशा अमीन ही सीनियर रहेगा, आपका ईथर रहे या हाइड्रोजन रहे, सब क्या लगेगा पहले लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर सब मिक्स कर दे, हाइड्रोजन भी कर दे मिक्स, ईथर भी मिक्स कर दे, तो क्या होगा, क्योंकि जैसा एक हाइड्रोजन होता है सिमिलर काइंड ऑफ क्या होता है आपका एक ईथर भी, तो ये सब के सब ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, एज अ ब्रांच काम करेंगे, इसमें कोई किसी तरह का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ईथर और हाइड्रोजन हमेशा बहुत ही उनका मतलब सीनियरिटी टेबल में बहुत लोअर है, और एक अल्केन से भी वो छोटे होते हैं, इसी कारण से हम लोग हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे देखिए इसमें क्या क्या है, आपका एक अमीन भी है NH2, क्लोरीन होने के कारण से हाइड्रोजन भी है, और OCH2 ऑक्सीजन, और दोनों तरफ कार्बन होने के कारण से ईथर है। अगर इसका बात करा जाए तो ये आपका क्या है हाइड्रोजन, ये बात करेंगे तो ये अमीन, और इसका बात करेंगे तो ये क्या आपका ईथर। तो भैया इसमें से अगर सब है तो आपके सबसे पहले तो मेन चेन चुना जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा मेन चेन, है ना, ये आपका मेन चेन हुआ। अगर ये मेन चेन होता है तो अब ब्रांच का बारे आएगा। देखिए ये आपका ये रहा क्या ब्रांच, ये तो आपका मेन सबसे ज्यादा, इस यहाँ से इसी का नाम लिखा जाएगा, मैंने इसी से नंबरिंग किया जाएगा, इसी को देखते हुए। तो नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 कार्बन का मेन चेन होगा। अब नाम लिखेंगे तो ये भी मेरा ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तीनों ब्रांच से काम करेंगे, है ना। अमीन सबसे मेन होने के कारण से इसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा एज अ सफिक्स, जबकि इन तीनों का नाम रखा जाएगा मेन चेन का पहले, मतलब एज अ प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को आप एक ब्रांच के तौर से भी बजा सकते हैं। इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम इथॉक्सी, इसका नाम क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरो खाएगा, तो 6 पे क्या है आपका क्लोरो, फिर 5 पे क्या है आपका इथ ऑक्सी, फिर आपका 2 पे क्या है मिथाइल। तो सारे
ब्रांच का नाम क्लियर हो गया। अब 7 कार्बन के चलते क्या होगा, हेप्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड के कारण से एन, और 3 पे क्या है आपका अमीन। तो इस तरीके से है ना हम है ना इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर रिव्यू दिया जाए तो अमीन किससे किससे बड़ा होता है, सो देखिए एक अमीन आपका एक हाइड्रोजन से बड़ा होता है, अगर क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए तो उससे ही बड़ा ही रहता है। आपका एक ईथर रहे तब भी बड़ा रहता है ना। आपका वहां पे डबल बॉन्ड रहे तब भी अल्किन बड़ा है ना। ट्रिपल बॉन्ड रहे तब भी ये बड़ा है, अरे वो सिंगल बॉन्ड रहे तब भी क्या है, बड़ा है। लाइक अमीन इन सारे चीजों से क्या आता है, वो हमेशा वो सीनियर जैसा काम करता है। सो अब देखो, अब हमारे पास जो बच्चे हैं फसला ग्रुप, एक बच्चा क्या आपका अल्कोहल है ना, फिर क्या एक अल्डिहाइड, फिर आपका एक बच्चा है क्या कीटोन, और क्या बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये 4 बने हैं जिसमें से ये तीनों आपके 3rd चैप्टर वाले हैं, और ये भी क्या है 2nd चैप्टर। अगर हम देखिए अब इनका कंपेयर करना है एक अमीन के साथ, है ना, इन सब का देखना है अमीन के साथ कि इन चारों में कौन जीतेगा। अच्छा अमीन का देखा जाए तो अमीन क्या होता है कि 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन का है ना, इधर RNH2 ऐसे करके सिंगल बॉन्ड ऐसे। अच्छा अल्कोहल क्या होता है, ROH, OH लगा रहे कार्बन के चेन में, इसको अल्कोहल बोलते हैं। अल्डिहाइड किसको बोलते हैं, R फिर C डबल बॉन्ड OH। कीटोन किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, और कार्बोक्सिलिक किसको बोलता है, RC डबल बॉन्ड O और ORH। अगर इसमें ध्यान दिया जाए, देखिए तो ये तीनों जो है ना, एक अल्डिहाइड, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास है ना डबल बॉन्ड कंटेन है। नहीं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जबकि एक अमीन के पास या अल्कोहल के पास किसी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है। तब तो कोई कंपेयर ही नहीं है, मतलब है ना, एक अल्डिहाइड का बात करें, एक अल्डिहाइड का बात करें या एक कीटोन का बात करें, या एक करें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, इन तीनों में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप का बात करें, ये हमेशा बड़े होंगे किसी भी अल्कोहल से और किसी भी अमीन से, है ना। किसी भी अल्कोहल से और किसी भी अमीन से क्या होते हैं, हमेशा वो सीनियर आते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है, मान लीजिए कंपाउंड है, यहाँ पे मान लीजिए आपका अल्डिहाइड भी है, हाँ, यहाँ एक अल्डिहाइड भी है और यहीं पे अगर आपका एक अमीन भी है, अगर दोनों कंबाइंड आ गया तो बताइए इस वक्त सिंस अल्डिहाइड के पास डबल होने कारण से ये आपका सीनियर हो जाएगा, जबकि अमीन इस वक्त क्या करेगा काम, जूनियर के जैसा, है ना, मतलब ये छोटा हो जाएगा। और अगर ये जूनियर हो गया तो मतलब अब इसका नाम पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स के जैसा, और क्या लिखागा ये अमीनो। और अल्डिहाइड का तो हम जानते हैं इसको क्या लिखा जाता है अल, ऐसे करके। तो इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं ऐसे, माने अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये तीनों आ गए तब तो फिर कहने का कोई बात ही नहीं, कंपेयर करने का बात ही नहीं है आपका। यही तीनों जीतेंगे किसी भी अमीन से। लेकिन क्या हो एक अल्कोहल और अमीन, क्योंकि अल्कोहल के पास भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है और अमीन के पास भी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए। तो अगर ये दोनों आ गए तो इन दोनों में से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेरा सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेरा जूनियर है। देखिए, तो अगर अगर हम मतलब कि अब जो करने वाले हैं अल्कोहल, है ना, अल्कोहल प्लस अमीन, है ना। देखिए अगर इन दोनों का बात करें तब, है ना, देखो एक तुम थोड़ा सा पढ़ा होगा कभी, है ना, मतलब 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें अगर देखा जाए इस अल्कोहल क्या होता है ROH, है ना, और अमीन क्या होता है RNH2। इसमें से अगर यहाँ बात किया जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसी का डिफरेंस है, अल्कोहल में आपका होता है ऑक्सीजन, अमीन में क्या होता है आपका नाइट्रोजन। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, हम पढ़ाए थे 11th में कि फोन करो CBI ऐसे करके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे करके। देखिए, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है किसी भी नाइट्रोजन से, मतलब ये ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जबकि नाइट्रोजन क्या करेगा, थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, है ना, इससे हाइड्रोजन से। जिसके कारण से ये जो आपका है वो थोड़ा, है ना, इसका जो H+ मतलब ये इस बॉन्ड को तोड़ने का टेंडेंसी, मतलब ये मोर रिएक्टिव हो जाता है अगर बोल सकते हैं आप तो, है ना। मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकते, रिएक्टिविटी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब ये एसिडिक मतलब कि किसी को भी सीनियर करना किसी को जूनियर करना ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी से नहीं डिफाइंड है, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन इनमें से एक इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये H+ जल्दी दे सकता है, H को अल्कोहल बहुत जल्दी बनता है, नहीं एसिडिक होता है।
जबकि एक अमीन का बात करेंगे तो ये उतने जल्दी से एच नहीं ये भी दे सकता है H+, लेकिन कंपेयर टू अल्कोहल ये थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेगा या तो लेस टेंडेंसी रखेगा टू डोनेट H+ आयन। इसी कारण से अल्कोहल का रेटिविटी ज्यादा होने के कारण से एक अल्कोहल जो होता है ना, वो सीनियर होता है किसी एक अमीन से। मतलब कि जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, सीनियर होता है किसी एक अमीन से। सीनियर कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी तक अगर कंपाउंड में अगर आपका एक कंपाउंड में अमीन भी है ना, और एज वेल एज उसका अल्कोहल भी है, उसमें अमीन प्लस अल्कोहल दोनों है इसमें। तो अगर दोनों है तो दोनों तो सीनियर हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। तो उस वक्त सिंस अमीन और अल्कोहल में अगर डबल बॉन्ड में कोई होता था तो फिर सोचते ही नहीं, है ना, डबल बॉन्ड का है, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो इसमें से अल्कोहल जो है आपका वो एक सीनियर का काम करता है, और आपका जो अमीन है वो कैसा बन जाता है यहाँ पे, जूनियर, है ना, बताइए, जूनियर। और सीनियर होने का मतलब कि अल्कोहल को हम लोग सफिक्स वाला नाम लिखेंगे जिसका क्या लिखा जाता है, ओल, है ना, जबकि जूनियर होने का मतलब हो गया इसका हम लोग प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे, जैसे कि लिखा जाता है सुबह। और अमीन को से जब सफिक्स था तो इसको अमीन ही लिखते थे, लेकिन ये प्रीफिक्स बनेगा तो क्या लिखा जाएगा, अमीनो, है ना, इसको क्या लिखा जाएगा, अमीनो। मतलब ये काम करेगा एज अ ब्रांच के जैसा, है ना। इस वक्त इसका ब्रांच कैसा नाम होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स बन गया, है ना, अल्कोहल वहां पे है, इसी कारण से इनका नाम, है ना, अमीनो लिखा जाएगा, और ये मेन चेन से पहले लिखे जाएंगे ये। अच्छा, इस कंपाउंड में राज किसका होगा, मतलब कि कौन है सो नंबर को डिसाइड करेगा। बताओ कौन करेगा नंबर को डिसाइड, अमीन के अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल करेगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये सीनियर है ना। मतलब जो भी नंबरिंग होगा, जो भी डिसीजन होगा, है ना, सब इसके अनुसार से चलेगा, है ना, ऐसे करके। चलिए देखिए, तो एग्जांपल्स करते हैं, है ना, ये कैसे लिखा जाएगा। सो चलिए अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले हम लोग, CH3 CH2 CH OH, हाँ, फिर CH2 फिर CH, फिर आपका NH2, फिर आपका रहे CH3 एंड CH3, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स। देखिए इस कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा होगा कि OH के कारण से यहाँ पे अल्कोहल भी है, और NH2 के कारण से वो क्या है, अमीन भी है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अच्छा, IPSC नाम लिखना है तो सबसे पहले तो उसका हम लोग जो होता है सबसे जन्मसिद्ध अधिकार उसको पूरा किया जाए, है ना, पहले इसको मेन चेन चुना जाए। तो ये आपका क्या हो गया, मेन चेन। ये मेन चेन हुआ तो ये कार्बन आपका रिमेन्स रह गया, है ना, तो इसका से एज अ ब्रांच वर्क करेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, आपका अल्कोहल भी है और अमीन भी है, तो सिंस इन दोनों में अल्कोहल आपका सीनियर है, तो इसी कारण से जो नंबर होगा, है ना, वो अल्कोहल डिसाइड करेगा, और इसका नाम सफिक्स मतलब इसको लिखा जाएगा ओल अल्कोहल को, और ई बन जाएगा आपका प्रीफिक्स जिसका लिखा जाएगा अमीनो। ऐसे नंबरिंग तो अल्कोहल की तरफ से करेंगे, तो कहाँ से करेंगे भाई, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए तो अब देखिए इसका भी नाम पहले लिखना, मतलब इसका नाम लिखाएगा अमीनो, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो अमीनो ए से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से, सिकान से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो 5 पे क्या होगा आपका अमीनो ना, 5 पे अमीनो हो गया। फिर 6 पे क्या होगा आपका मिथाइल, 6 पे मिथाइल हो गया। 7 कार्बन के कारण से क्या होगा, हेप्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जहाँ पे 3 पे क्या आपका ओल। तो इस तरीके से नाम लिखा जा सकता है ना, किसी भी अल्कोहल और अमीन दोनों अगर कंटेन रहेंगे तो, है ना, ऐसे करके। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स और बना दे, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, है ना, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे NH2 रहे और यहाँ पे अल्कोहल रहे, ऐसे। देखिए इसमें से क्या है आपका एक साइक्लिक, ये आपका मेन चेन होगा, ये साइक्लिक वाला 6 कार्बन का। अब आपका अल्कोहल भी है, अमीन भी है, फिर इथाइल भी है। तो भाई नंबरिंग कहाँ से होगा, तो अल्कोहल सबसे मेन है तो यहीं से होगा नंबरिंग, तो 1 2। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे ऐसे आ गया, इसमें दो चीज देखो आएगा फंसेगा, देखो वन से एक तो हम अगर क्लॉकवाइज घुमाए तब, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तीन चीज है आपका, एक अल्कोहल भी है ना, आपका फिर एक अमीन भी है ना, और आपका एक इथाइल भी है ना, ये वाला इथाइल ना, एक और एक दो कार्बन, तो ये क्या आपका इथाइल। तो अगर हम नंबर का बात करें तो अल्कोहल तो अगर क्लॉकवाइज करते हैं, ये क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमे तो अल्कोहल 1 पे आया, अमीन कहाँ आया 3 पे, और इथाइल कहाँ आया 5 पे। 1 2 3 4 5 और 6 है ना, ऐसे कहा है 5। अगर हम नंबर करें, है ना,
एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से, मतलब कि इसको तो 1 बोले, लेकिन इसको अगर हम ऐसे रोटेट करें ऐसे, तो ये होगा आपका 1, ये क्या होगा 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो अल्कोहल तो अभी भी 1 पे ही आ रहा है। अमीन कहाँ पे चला गया भाई, तो 5 पे, और इथाइल कहाँ चला गया 3 पे। इस तरीके से मैंने यहाँ से 2 तरह का नंबरिंग हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देखिए, तो हमें तो सबसे सब मेन का इसमें अल्कोहल, तो हमें तो देखना है भाई अल्कोहल। तो अल्कोहल इन बोथ केसेस क्या है, 1 पोजीशन पे है, मतलब आप या तो क्लॉकवाइज रोटेट करें या तो एंटी क्लॉकवाइज, इन बोथ केसेस द नंबर ऑफ अल्कोहल इज 1, है ना, दोनों में 1 है। तो ये दोनों जब 1 हो गए तो आपका ये क्या है, मेन है, मतलब ये आपका ये सफिक्स वाला है, और ये सफिक्स हो गया तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आपके प्रीफिक्स वाला लिखाएंगे, है ना, और इन लोग का काम करेगा ब्रांच के जैसा। देखिए, तो सफिक्स के अनुसार से ही सारा डिसीजन होता है, और इन दोनों केस में आपका सफिक्स सेम है। अब देखिए, अगर नंबर का बात करें तो ऊपर वाले में भी कितना 5 3 8 और एक 9 है, इसमें भी कितना 5 3 8 और एक 9, इसमें भी नंबर पूरा डिट्टो सेम हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि नंबर भी सेम हो जाए, सब चीज सेम हो जाए, तो उसमें करते क्या है, फिर हम लोग देखते हैं नाम कैसे, क्योंकि ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो इथाइल और अमीनो में से किसका नाम पहले आएगा, तो अमीन का नाम आएगा पहले, मतलब इसको अमीनो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ब्रांच काम करेगा, है ना। तो अमीनो का नाम पहले आएगा, इसी कहा से नंबर हम इस तरीके से करेंगे जहां अमीन पहले आता है। देखिए, तो यहाँ पे आपका 3 आता है अमीन, और यहाँ पे क्या आता है 5 आता है। जैसे कहा से ये वाला नंबरिंग नहीं किया जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज से किया जाएगा, है ना। तो क्या होगा इसका नाम, तो 3 पे, है ना, अमीनो, है ना, फिर 5 पे इथाइल, फिर क्या होगा मेन कार्बन का नाम, तो साइक्लो हेक्स, और फिर सिंगल बॉन्ड के चलते एन, और 1 पे क्या होगा ओल, ऐसे। तो इस तरीके से हम, है ना, इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड में अगर अल्कोहल वगैरह भी रहे, कंबाइंड रहे, अल्डिहाइड सब। चलिए, अगर अब हम बात करें, है ना, कि मान लीजिए उसको कंबाइंड करते हैं ऐसे, है ना, कि मान लो उसमें आपका अमीन भी रहे, है ना, फिर अल्डिहाइड, है ना, या, है ना, अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड सब रहे, तो इनका तो खैर कंपैरिजन ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ऐसे। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि इन सब के सब फंक्शनल ग्रुप के पास डबल बॉन्ड है ना, जबकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप के पास क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। तब तो ये हमारा हमेशा जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, है ना, वो हमें एज सफिक्स वर्क करेंगे, मतलब इनका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा मेंशन के बाद, जबकि ये इसका काम करेगा ये प्रीफिक्स के जैसा, मतलब ये अमीन लिखा जाएगा क्या आपका अमीनो, इस तरीके से। देखिए, तो अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, जैसे अगर रहे आपका CH3 CH, फिर आप करें NH2, फिर CH2, फिर CH एंड CHO, ऐसे नहीं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो है आपका एक तरह का अल्डिहाइड है, और ये आपका जो NH2 है वो क्या है, एक तरह का अमीन है। अब सिंस एक अल्डिहाइड का सीनियरिटी एक अमीन से ज्यादा होता है, तो ये आपका मेन हो गया, मतलब ये मेन मतलब ग्रुप लगेगा, मतलब ये आपका सीनियर है ना। सीनियर होने के कारण से सब रूल इसी का माना जाएगा, और एज ये वर्क कैसा करेगा सफिक्स के जैसा। तो मेन चेन कहाँ से चुनेंगे भाई, अल्डिहाइड आ गया, यही मेन है, तो इसी कार्बन से स्टार्ट होगा मेन चेन, और यहाँ से जाते जाते ये हमारा क्या कहलाएगा मेन चेन। और इसमें तो और आसान है, नंबरिंग भी क्या होगा हमेशा यहीं से होगा, यही मैंने तो 1 2 3 4 एंड 5, क्या होगा 4 पे अमीनो, 4 पे अमीनो, है ना, फिर 5 कार्बन के चलते क्या होगा पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड के चलते एन, है ना, और 1 पे अल, तो 1 को लिखे या ना लिखे, अल किसके लिए लिखा गया है, तो अल्डिहाइड के लिए, तो 4 अमीनो पेंटा, ऐसे करके। अगर हम बात करें CH3 C, है ना, CH2 CH3, फिर CH, फिर मान लीजिए Cl, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे मान लीजिए NH2 है, फिर यहाँ पे O, CH3 है, CH2 है, फिर C है, फिर OH है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड OH है, ऐसे। देखिए, इस वाले कंपाउंड में तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। चलिए सबसे पहले पता करते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, OH क्या है आपका अल्कोहल, OCH3 क्या है आपका एक तरह का ईथर, NH2 क्या है आपका अमीन, Cl क्या है क्लोरीन, और ऐसे करके तो कार्बन। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे सीनियर कौन है बताओ,
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। काबिल ये सबसे ज्यादा सीनियर है ना, इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है ना, ये सबसे ज्यादा सीनियर है। अगर ये सबसे सीनियर हो गया तो बाकी सब के सब क्या हो गए, प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, सब जूनियर हो जाएंगे और सब रूल इसी से का माना जाएगा। तो पहले तो मेन चेन चुनते हैं, अगर ये सबसे ज्यादा सीनियर है तो यहीं से स्टार्ट होगा मेन चेन, तो यहाँ से इधर के इधर जाएंगे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा क्या ये सीधा जाएगा क्या, ये ऊपर के साइड जाएगा नहीं ना, सर, ऊपर जाएगा। ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर ज्यादा कार्बन है आपका, है ना, ऐसे देखिए। तो ये भी कार्बन क्या बन जाएगा आपका एज अ ब्रांच। इसमें टोटल ब्रांच कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 ब्रांच है ना। क्योंकि ये अगर कोई फासला ग्रुप अगर आपका मेन चेन बन जाता है तो समझिए अगर कोई भी मेन चेन बन गया तो बाकी कोई भी फासला ग्रुप हो सबके सब क्या बन जाएंगे मेरे ब्रांच। नंबरिंग क्या जाएगा, नंबरिंग किसका मानेंगे, किससे सुनेंगे भाई, तो जो सीनियर है उसी का बात माना जाएगा। तो ये क्या आपका 1, ये क्या 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और एक 9, 9 कार्बन का आपका क्या है पूरा मेन चेन। अब देखिए अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा इसे क्या नाम होगा, OH का लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, इसका मिथॉक्सी, इसका अमीनो, इसका क्लोरो, इसका मिथाइल। तो सबसे पहले तो अमीनो आएगा कहाँ पे, तो 5 पे, तो 5 पे क्या आपका अमीनो, फिर लिखा जाएगा क्लोरो, 6 पे आपका क्या है क्लोरो, उसका फिर किसका आएगा हाइड्रोक्सी, 3 पे आपका हाइड्रोक्सी, अरे अल्कोहल कभी भी ब्रांच बनता है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं ना। फिर इसका बाद क्या आएगा 5 पे मिथॉक्सी, 5 पे मिथॉक्सी और 7 पे आपका हो जाएगा मिथाइल, सारा ब्रांच का नाम खत्म। नॉन कार्बन के चलते नोन, सब के सब सिंगल बॉन्ड है इसी कारण से एन, और 1 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखा था ओइक एसिड, इसका लिखा जाएगा ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना, कहीं से भी। क्या टफ लग रहा है क्या नाम लिखना, नो सर। है ना, ऐसा करके। तो ये था जी आपका पूरा का पूरा अमीन, है ना, प्राइमरी अमीन, है ना। बाकी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब कि सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, उतना ज्यादा कोई वो है नहीं, हम लोग को ज्यादा नीड नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा जान लेंगे उसके बारे में ऐसे करके। चलो बताओ, और कुछ को दिक्कत, सर एक ही चेन में 2 अमीन दीजिए ना। क्या चीज, 2 अमीन देंगे तो डायमीन एक लिखा चेन जाएगा। में लो अच्छा CH3 CH NH2 CH, फिर मान लीजिए आपका NH2 रहे, फिर CH CH2 CH2 एंड CH3 ऐसे रहे। देखो, तो सबसे पहले तो मेन चेन अब नंबरिंग करेंगे तो सिर्फ अमीन है यहाँ पे, तो जितना से सामने पड़ेगा ये, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ क्या क्या है, एक अमीन है और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो अमीन सीनियर होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, कितना मेन चेन के बाद लिखा जाएगा, तो कोई यहाँ तो ब्रांच रहा नहीं, 7 कार्बन का तो क्या होगा हेप्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, कहाँ कहाँ पे, तो 2 पे और 4 पे क्या है डाई अमीन, तो डाई अमीन, और यहाँ डी होने के कारण से यहाँ ई इसका रह जाएगा। आया क्या, जी। है ना, चलो किसी को अच्छा हम इसका PDF सेंड कर देंगे, है ना, जो लिखे हैं सो, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा फोटो क्लिक करने का। ठीक है, तो 7 बजे ज्वाइन हो जाइए, है ना, 40 मिनट का क्लासे चलता है ना, 40 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से निकालिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज है ना हम लोग क्लोज करेंगे क्लास को। है किसी को किसी तरह का डाउट वगैरह, तुम्हारा क्या नाम है, खुशी बाबू, यस सर। डाउट वाउट नहीं है कुछ, नहीं सर। चलो जी बहुत अच्छा। तो कल का होमवर्क सर? होमवर्क मिल जाएगा अभी, अभी आप फेस्टिवल को एंजॉय करें, है ना, बस वाला। एक है ना। अच्छा कल बनाए थे, यस सर।
चलो सब बना के रखे रहो, चेक कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना। पढ़ते रहिए, है ना। बाकी खुश रहिए और सब सेफ रहिए। चलो ठीक है, पीडीएफ इसका भेज देंगे ग्रुप में। हाँ, हमको भी। कहाँ तक होता, चलो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए जी, हमने क्या पढ़ा था, हमने अमीन पढ़ा था नहीं, उसमें से भी प्राइमरी अमीन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। क्या होता है RNH2, इस तरीके से, मतलब एक कोई नाइट्रोजन के, है ना, आपका मतलब, है ना, अगर एक ही साइड में अगर आपका कार्बन का चेन लगा रहे तो उसका बोलते हैं प्राइमरी अमीन। देखिए, तो और यही हमारा अमीन था, इसी से ज्यादा नोमेनक्लेचर आता है, लेकिन हमें थोड़ा सा सेकेंडरी अमीन के भी बारे में जानना पड़ेगा और टर्सरी अमीन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा नाम आना चाहिए। सेकेंडरी अमीन किसको बोलेंगे, तो वैसे कोई अमीन, है ना, जिनमें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड में से अगर 2 साइड कार्बन के चेन हो और एक साइड क्या हो आपका हाइड्रोजन हो, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अमीन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है RNH एंड R, ऐसे, है ना। चलिए, तो पहले अगर हम बात करें कॉमन नाम का, कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे भाई इसका, तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं, देखिए ये भी है अल्काइल, ये भी अल्काइल, और NH का बोलेंगे अमीन, तो उसका लिखा जाता है अल्काइल, फिर अल्काइल, फिर क्या आपका अमीन, ऐसे करके। अगर ये दोनों अल्काइल सेम होंगे तो नहीं लिखा जाएगा सिंपली डाई अल्काइल अमीन, है ना, इस तरीके से। देखो जैसे एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे मान लो CH3 रहा, फिर N रहा, फिर H रहा, फिर आपका रहा CH3। देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, दोनों सेम है, दोनों एक एक कार्बन है, तो क्या लिख सकते डाई मिथाइल क्या अमीन, ऐसे करके। फिर मान लीजिए अगर आपका ऐसे रहे कि CH3NH, फिर रहे आपका CH2N रहे, फिर CH3। यहाँ देखिए ये आपका एक कार्बन है, इधर कितना है, 2 कार्बन, तो सेम है नहीं, तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम 2 कार्बन के कारण से इथाइल होगा, इसका नाम मिथाइल। क्या नाम होगा इसका, इथाइल, फिर क्या मिथाइल, फिर क्या अमीन, इस तरीके से। तो इस तरह से सेकेंडरी अमीन का हम लोग, है ना, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कॉमन नाम, है ना, सेम वही। देखो अब आते हैं बारी इसका IUPAC नाम का। IUPAC नेम, ये कैसे इसका लिखा जाएगा IUPAC नाम। सो देखिए, IUPAC नाम जब भी लिख रहा होता है तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है, मेन चेन के बारे में। और सेकेंड, देखो जब प्राइमरी अभी था तब तो बड़ा आसान था, है ना, कि RNH2, तो यही हमारा क्या होता था, मेन चेन। लेकिन जब सेकेंडरी अमीन हो गया, जब सेकेंडरी अमीन का बात आ गया, तो उस वक्त आपको क्या होगा कि R होगा, N होगा, H होगा एंड R होगा। यहाँ पे आपको 2 साइड, एक साइड तो इधर, है ना, और एक साइड इधर, 2 साइड आपको कार्बन के चेन देखने को मिलेंगे, है ना। ये भी आपका कार्बन का चेन है, और ये भी आपका कार्बन का चेन है। जब ये दोनों कार्बन के चेन है, अब सिर्फ देखिए, अगर हम चाहें कि नहीं इसको लेते हुए यहां से यहां, मैंने दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर ले, तो क्या हम ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं क्या। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ CH3 रहा, फिर यहाँ NH रहा, फिर आपका CH3 है ना, एक सेकेंड अमीन का। तो अगर हम मेन चेन चुनने जाए, देखिए आपका नाइट्रोजन, इधर भी आपका एक कार्बन का चेन है और एक इधर भी कार्बन का चेन है, तो क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेन चेन ले सकते हैं क्या, बोलो। नो सर। नो ले नो है ना, सर, क्यों नहीं ले सकते भाई, क्या दिक्कत होगा इसको लेने में। बीच में नाइट्रोजन आ बीच में जाएगा, कार्बन। नाइट्रोजन इस, है ना, बिल्कुल, है ना, कि बीच में नाइट्रोजन आ गया, और हमारा रूल क्या बोलता है कि जब भी आप मेन चेन का सिलेक्शन करो तो उसमें ओनली ओनली क्या होना चाहिए, कार्बन। तो इसी कारण से हम एक R से स्टार्ट होते हुए, मतलब इस वाले R से स्टार्ट होते हुए इस वाले R तक कभी भी मेन चेन नहीं जा सकते हैं, है ना, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ जाएगा। तो जब ऐसा आ गया, तब तो या तो हम सिर्फ इसे, मतलब एक इस वाले को मेन चेन चुनेंगे, है ना, मतलब इसी को बोला जाएगा एज मेन चेन, या तो इसको मतलब कि दोनों आर में से कोई एक ही आर होगा जिसे मेन चेन चुना जाएगा, और एक आर जो होगा वो आपका ब्रांच जैसा काम करेगा। जैसे ईथर था, जैसे ईथर था ना कि ROR,
तो अगर ये मेन चेन होता था तो क्या होता था आपका ब्रांच, है ना, ऐसे करके। तो सिमिलरली सेकेंडरी अमीन में भी आपका दो कार्बन के चेन होंगे और दोनों कार्बन को आप एक साथ मेन चेन मिल नहीं सकते, तो किसी एक को मेन चेन मानना पड़ेगा और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, एज अ ब्रांच। चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास रहा CH3 CH2 NH एंड फिर आपका रहे CH2 N CH3। देखिए एक ऐसा अमीन जो क्या है सेकेंडरी अमीन। तो अगर हम स्टार्ट करने का सोचे तो यहाँ मेन चेन दो जगह से स्टार्ट हो सकता है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, जहां भी टर्मिनल्स होते हैं वहां से स्टार्ट हो सकता है। देखिए हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्योंकि कार्बन एंड कार्बन है, लेकिन यहाँ से यहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या गया नाइट्रोजन, मतलब ये चेन होगा तो यहाँ से यहीं तक खत्म हो जाएगा। जबकि यहाँ का बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, फिर इसके बाद जा सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन है, मतलब ये चेन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा। मतलब दो तरह का मेन चेन यहाँ चुना जा सकता है, एक इधर और एक इधर। लेकिन दोनों तो मेंशन होगा नहीं, इनमें से कोई एक ही मेंशन होगा। तो जब इनमें से कोई एक मेंशन होगा तो किसको जानेंगे, तो हम लोग हमेशा जो मेन चेन होता है वो कौन सा होता है, सबसे जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का नंबर हो, नहीं है ना, कि मोर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होगा वही हमारा मेन चेन होगा। जिसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन, इसमें कितने, दो कार्बन। तो सिंस दोनों में दो दो कार्बन है तो इसमें हमारा फ्रीडम हो गया कि हम किसी एक को भी मेन चेन मान सकते हैं, किसी एक को ब्रांच, क्योंकि दोनों सेम है। अब जिसे मन आप उसे मेन चेन मान सकते हैं। चलिए तो हमारे अनुसार से चलिए इसको मानते हैं मेन चेन। अगर ये हमारा बनता है क्या, है ना, मेन चेन। तो अगर ये मेन चेन बन गया तो रिमेनिंग जो भी बच गया ये वाला पोर्शन, ये का मेरा बन गया ब्रांच। ये क्या बन गया मेरा, ब्रांच, ऐसे करके। अब ये अगर ब्रांच बन गया तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाता है समझने वाले से। देखो ये ब्रांच में कितने कार्बन है, दो कार्बन, इसी कारण से क्या लिखा जाएगा, इथाइल। दो कार्बन के कारण से इथाइल। अब बताइए ये जो ब्रांच है वो क्या एक नॉर्मल ब्रांच है क्या, नहीं। देखिए जैसे कि अगर आपका जैसे कोई कार्बन का चेन होता था, इसमें से O और यहाँ CH3 होता था, तो क्या आप इसको मिथाइल बोलते थे ओनली, इस ब्रांच को? नो सर, नहीं, जैसे क्या बोलते थे हम लोग, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। क्या बोलते थे इसको, मिथॉक्सी, क्योंकि यहाँ जो मिथाइल है वो किससे जुड़ा है, O से। तो सिमिलरली यहाँ पे जो दो कार्बन है ना, जो दो कार्बन जुड़े, इथाइल जो है वो क्या डायटलिक मेंशन से जुड़ा हुआ है क्या, नो नहीं, सर, ये तो जुड़ा हुआ एन से, इसी कारण से देखो। तो मतलब कि यहाँ पे तो हम लोग लिख देते हैं मिथॉक्सी, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इथाइल होगा और जो इथाइल है वो किसे जुड़े हैं, एन से, इसी कारण से जो ब्रांच में अगर वैसे कोई ब्रांच है ना जो एन से जुड़े रहते हैं उनको लिखा जाता है, मैंने जो ब्रांच का नाम और उससे आगे कैपिटल लेटर में एन लिखा जाता है। ये कैपिटल लेटर में एन लिखने का मतलब हो गया कि ये जो एक ब्रांच है, इथाइल मतलब ये ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच डायरेक्टली मेन चेन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये ब्रांच का मतलब हुआ कि ये किससे जुड़ा है, एन से, और ये पूरे का बना है ब्रांच। जैसे लिखा होगा एन मिथाइल, अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे इसका मतलब हुआ कोई एक मेन चेन होगा जिसमें पहले जुड़ा होगा एन और एच याद से करके, और इस एन से जुड़ा होगा क्या आपका एक CH3, ऐसे। जैसे अल्क ऑक्सी या तो मिथॉक्सी का मतलब क्या होता है कि मिथाइल से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, है ना, ऐसे करके। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई ब्रांच ऐसा ब्रांच बनता है ना, जो कि इथाइल से जुड़ा हुआ, मतलब कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं इथाइल। उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एन। ये एन इंडिकेट करता है कि वो किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है। सो तो एन पे इथाइल, तो पूरा हो गया ब्रांच खत्म। कितने कार्बन का मेन चेन है भाई, तो दो कार्बन का, इसी कारण से ईथ होगा, है ना। और दोनों कार्बन क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो फिर क्या होगा, एन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, अमीन। तो नंबरिंग कहाँ कहाँ पे अमीन है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2। तो इथेन 1 पे क्या आपका अमीन, ऐसे। तो इस तरीके से नाम लिखा जाएगा किसी भी सेकेंडरी अमीन का, है ना। देखिए यहाँ अगर हम रूल लिखे कि क्या होगा रूल लिखने का, तो रूल लिखने का क्या होगा, तो जैसे देखिए, तो सबसे पहले एन देख के फिर हम लोग अल्काइल लिखेंगे कि कोई क्या जाएगा ब्रांच में, फिर ये क्या होगा, अल्क मेंशन वाला, फिर सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, फिर नंबर, फिर क्या अमीन, है ना। तो इस तरीके से एक किसी, देखिए ये क्या है, ये जो अल्काइल लिखा हुआ है यहाँ क्या है, ब्रांच वाला अल्काइल जिसको मेन चेन में नहीं मानेंगे। यहाँ जो अल्क है वो कौन है आपका, मेन चेन, है ना। ये नंबर किसका है, ये नंबर है अमीन का नंबर, मतलब ये तो लिखा हुआ है ना कि अमीन का होगा। सो तो इस तरीके से किसी भी, है ना, कंपाउंड का हम, है ना, नाम लिख सकते हैं सेकेंडरी अमीन का, ऐसे करके। चलो समझ में आया।
यस सर। है ना। चलो, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि कुछ देते हैं क्वेश्चन, आप बना के देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सब मान लीजिए ऐसे रहे CH3NH, है ना, CH2CH3, इसको बनाओ। फिर मान लीजिए आपका रहे CH3CH2NH CH, है ना, फिर CH3, फिर CH3, ऐसे बनाओ, है ना। फिर रहे आपका CH3N, है ना, H CH2 CH3 एंड CH3, ऐसे बनाओ। फिर CH3 CH2 CH NH, है ना, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बना पाओगे? यस सर। बना जल्दी। चलो, पहला क्या नाम लिखे पहला का? नॉर्मल मिथाइल नॉर्मल नहीं बोलते एन इसको, एन ट्रिप्टे बोला था, अमीन। एन एन, इसको नॉर्मल नहीं पढ़ना है, ये एन है, नाइट्रोजन है ये, एन मिथाइल, है ना, एन मिथाइल, फिर इथेनामाइन, यही लिखे हो क्या? ये यस सर। 2 पे अमीन लिखे। 2 पे अमीन, 2 पे कैसे अमीन? ये होगा मेन 1 चेन, पे हम। तो यही से ना नंबरिंग जी करेंगे रे, जहां से मेरा ब्रांच सामने पड़ेगा, नाइट्रोजन अमीन जहां से पड़े सामने। जी बताओ ये होगा, क्या होगा इसका, क्या नाम लिखे? एन पे इथाइल, फिर प्रोपेन 2 अमीन, यही लिखे हो क्या? यस सर। तो क्योंकि ये होगा मेन चेन 3 कार्बन का, तो ये होगा मेरा ब्रांच, है ना। ज्वाइन के साथ नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से अमीन सामने पड़े, तो 1 2 और ये 3। इसका नाम क्या है? एन पे एन मिथाइल, मिथाइल अमीन। फिर क्या, ब्यूटेन 2 अमीन, यस सर। है ना। इसका नाम क्या है? एन पे इथाइल, हेक्सेन सी अमीन। है ना, फिर हेक्सेन सी 3 अमीन। अमीन, यही होगा, सही लिख लिए ना? यस सर। चलो, तुम लिखा पुरुषोत्तम? जी। सही लिखे थे कि क्या लिखे थे? नहीं, हम ये काउंटिंग गलत कर दिए। सब गलती ये करेगा। चलो थोड़ा सा इससे अगर आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे रहे, इसका नाम लिख के देखो तो खुद से, फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। बताइए इसका नाम, पहला इसका, फिर दूसरा में एक देते हैं, बस अगर इसको लिख लिए तो समझो तुम्हारा बन गया। ऐसे। चलो, ये तीनों को बना पाओगे? करे, देखो पहला, तो आपका तो ये होगा मेन चेन, ये मेन चेन देखिए, तो ये भी आपका ब्रांच बन गया, ये भी बन गया ब्रांच आपका, और ये भी बन गया ब्रांच। लॉन्गेस्ट चेन ना देखना सर। क्या चीज? लॉन्गेस्ट चेन हाँ, लॉन्गेस्ट कौन होगा बताओ? नीचे से। 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा नहीं अच्छा सर। अच्छा, अच्छा ऐसे करके 1 2 3 4 5 से ऐसे करके, ऐसे केस सिलेक्ट। यस। देखो, तो इसमें दिक्कत क्या हो जाएगा ना, कि अगर इसको मेन चेन चुनोगे तो तुम्हारा जो अमीन होगा वो मेन चेन में आएगा क्या? नहीं। नहीं, तो इसीलिए हम इसको मेन चेन में नहीं काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इस फिर तरीके से ऐसा अगर
तो बगल जो अमीन के बगल वाला कार्बन से लेना है लॉन्गेस्ट हाँ चेन। मतलब कि अगर कभी भी अमीन रहे अल्कोहल रहे तो भले कम कार्बन का बने, लेकिन आपको मेन चेन वैसे ही सिलेक्ट करना है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप रहे। तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं ना है, इसी कारण से हम इसको ऐसे चुन नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको आपको ये आपका मेन चेन कहलाएगा, ठीक है सर। है ना, ऐसे करके। तो आप तो नाम लिखा जाएगा। अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से अमीन सामने पड़े तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड क्या होगा ये 5। ठीक है, तो ये क्या है, 2 पे इथाइल है और दोनों इथाइल राइट साइड। अच्छा बताओ इथाइल और क्या आपका ब्रांच में मिथाइल, इथाइल मिथाइल में पहले कौन आता है, इथाइल, इसी कारण से लिखा गया इथाइल। तो 2 2 क्या होगा, डाई डाई। इथाइल। फिर क्या, एन पे मिथाइल, जी है ना, ये एन मिथाइल मतलब ये एन से जुड़ा हुआ है। फिर कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, तो इसी कारण से पेंट, सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे क्या है आपका अमीन, अमीन। ऐसे। चलिए इसका नाम सेकंड में लिखे थे। जी यस। आपका ये होगा मेंशन, ये तो सिंपल था, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए, जहां से अमीन सामने पड़ेगा तो 1 2 एंड ये 3। बताओ। अच्छा देखो यहाँ पे क्या देखिए कि 2 पे आपका कौन है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल एंड एन पे भी क्या है मिथाइल, थाइल। है ना। फिर तीन कार्बन चलते प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड चलते एन, और 1 पे क्या अमीन। अब देखो यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो हम 2 बार इसको क्यों लिखते रहे, साथ में ला देते हैं। जैसे यहाँ 2 और एन है तो क्या लिखो 2 और एन, फिर क्या डाइमिथाइल, समझ में आया। यस। जैसे 2 बार मिथाइल आते हैं ब्रांच में, जैसे 2 पे आए 3 पे तो क्या लिख देते हैं 2 3 डाइमिथाइल। उसी तरीके से अगर 2 और एन पे आए तो 2 एंड एन डाइमिथाइल, फिर क्या प्रो पेन 1 एंड फिर क्या आपका अमीन, समझ में आया ना, ऐसे। अच्छा इसका ये तो सिंपल अब बन जाएगा, नाम बन जाएगा ना ये। देखो ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच। नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, जिधर से अमीन सामने पड़ेगा तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये क्लोरो, तो क्लोरो सबसे पहले लिखाएगा तो 3 पे, है ना, क्लोरो हो जाएगा। फिर देखिए ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो डाइमिथाइल लिखा कहाँ पे 5 और एन पे, क्या डाइमिथाइल, है ना। फिर 8 कार्बन का कारण से ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड कारण से एन, और 4 पे अमीन, समझ में आया। आया क्या समझ में कि नहीं आया, यस सर। जी है ना, ऐसे। तो इस तरीके से आप, है ना, किसी भी सेकेंडरी अमीन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो देखो हम लोग पढ़ते हैं 3 डिग्री अमीन। अगर आप 2 डिग्री अमीन पढ़ लिए तो समझिए 3 डिग्री भी अमीन पढ़ लीजिए। 3 डिग्री अमीन में क्या होगा कि आर एन आर, और तीनों साइड आर होगा, है ना, ऐसे। तो अगर हम लोग पहले कॉमन नाम का बात करें तो कुछ नहीं, अल्काइल 3 साइड है तो अल्काइल, फिर क्या, फिर से आपका अल्काइल, और फिर से क्या अल्काइल अमीन लिखेंगे। अगर तीनों अलग अलग है तो, अगर मान लीजिए तीनों में कोई 2 सेम है तो क्या होगा अल्काइल, फिर क्या डाई अल्काइल, और अमीन लिखा जाएगा। और मान लीजिए तीनों सेम है तो सिंपली क्या ट्राई अल्काइल अमीन। नहीं ये तो आप खुद से सोच सकते थे, तीनों अलग अलग है तो तीनों का अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा। तीनों में 2 सेम है एक अलग, तो एक का नाम अलग, और 2 साथ में डालकाल करके लिखा जाएगा। अगर तीनों सेम है तो तीनों एक साथ में ट्रायलकाल अमीन लिखा जाएगा। नहीं जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए CH3N, हाँ, फिर CH3, फिर CH3, बताइए ये तीनों सेम है तो क्या लिखेंगे, क्या नाम होगा बताओ। ट्राई अल्काइल अमीन। ट्रायलकाल, ट्रामिथाइल होगा ना, यस यस। ट्रामिथाइल अमीन, है ना। मान लीजिए अगर ऐसे हो जाएगा एग्जाम्पल CH3 CH2N, फिर CH3, फिर CH3, देखिए टर्सरी मीन में 2 सेम है एक अलग है, तो क्या नाम होगा इसका,
इथाइल डाइमिथाइलमीन। इथाइल डाइमिथाइल है ना, इथाइल फिर क्या डाई मिथाइल मिथाइल एंड अमीन। और अगर मान लीजिए तीनों अगर डिफरेंट हो जाए ना, ऐसे, ठीक है, देखो तीनों इथाइल अलग मिथाइल हाँ, प्रोपेनमीन। है ना, इथाइल इथाइल फिर प्रोपाइल मिथाइल। मिथाइल। और प्रोपाइल नहीं लिखाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। जब भी 3 कार्बन आ जाए तो आपको बताना पड़ता है नॉर्मल आंसू क्या है, सो है ना। Yes, sir. तो इथाइल मिथाइल फिर नॉर्मल प्रोपाइल और फिर क्या होगा आपका अमीन, इस तरीके से। तो इस तरीके से किसी भी तरह का अमीन आए हम लोग लिख सकते हैं नाम, नहीं ऐसा। आपका ज्यादा क्या मतलब मैक्सिमम यूज होगा प्राइमरी अमीन, लेकिन सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का भी थोड़ा लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया इसका कॉमन नाम। चलिए अगर इसके हम आईयूपीएसी नाम में जाएं, है ना, तो सेम आपका सेकेंडरी अमीन के जैसे मान लीजिए आर रहेगा, एन रहेगा, आर रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। तो किसी एक को आपको क्या चुनना पड़ेगा, मेन चेन, है ना, जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा उसके अनुसार से। और मेन चेन होगा तो ये जो दोनों के दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे आपके एज अ ब्रांच काम करेंगे। तो कैसे नाम लिखा जाएगा, मान लीजिए इसको लिखते हैं 1, इसको 2, इसको मानते हैं 3, R1। देखो तो अगर हम नाम लिखे तो क्या लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला केस की R2 और R3 बराबर है, मतलब ऐसे करके है कि CH3 CH2 एन, है ना, CH3 और CH3। देखिए क्या हो गया मेन चेन, ये क्या हो गया ब्रांच, ये भी क्या हो गया ब्रांच। और देखो दोनों जो ब्रांच है दोनों ब्रांच है ना सेम, ऐसे। तो बताओ क्या नाम Yes, लिखेंगे sir. इसका। ये दोनों ब्रांच हैं वो किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से कि मेन चेन से, नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन से। तो क्या लिखाएगा एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, है ना, फिर क्या लिखा जाएगा फिर एन पे मिथाइल, क्योंकि दो दो मिथाइल है नहीं और दो नाइट्रोजन से। फिर दो, डाइमिथाइल नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल डाई लिखेंगे। फिर 2 कार्बन के कारण से ईथ होगा, फिर 1 और 2 सिंगल बॉन्ड कारण से एन, और 1 पे क्या अमीन। अब इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि एन एन डाई मिथाइल फिर क्या इथेनामाइन। समझ में आ रहा है क्या। Yes. और अगर ये मतलब सेम वाले Yes, केस में sir. क्या लिखा जाएगा कि एन एन, है ना, डाई अल्काइल फिर क्या अल्केन, अल्केन फिर नंबर फिर क्या अमीन, ऐसे करके। अगर मान लीजिए R2 और R3 सेम नहीं है तो कुछ नहीं, तो फिर N पे अल्काइल, फिर N पे अल्काइल की अगर मान लो अलग अलग होता तो दोनों अलग अलग लिखना पड़ता। फिर क्या अल्क, फिर एन, फिर नंबर, फिर क्या आपका अमीन। तो इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी टर्सरी, है ना, का नाम। देखिए लिखिए खुद से ट्राई कीजिए, देखिए 2-3, है ना। मान लीजिए ऐसे रहता CH3 CH, फिर आपका CH3, फिर N, फिर आपका CH3 एंड CH3, ये पहला नंबर। फिर मान लीजिए आपका रहता CH3 CH2 CHN, है ना, CH3, फिर CH2 है, फिर CH3 है, फिर CH2 है, फिर आपका CH3, ऐसे ये दूसरा नंबर, है ना। फिर मान लीजिए CH3 CH, फिर CH3, फिर CH2, फिर N, फिर आपका CH3, फिर आपका CH3, ऐसे रहता। और एक मान लीजिए CH3 C CH3 H यहाँ पे, फिर CH2 CH N, है ना, फिर यहाँ पे CH3, फिर आपका CH2 CH3 CH2 एंड CH3, ऐसे। इन चारों को लिखिए, अगर चारों सही लिख गया तो समझिए आपका टर्शियरी अमीन भी खत्म हो गया, आपका सीख गए पूरा। लिख पाओगे चारों सही। चलो देखो फर्स्ट वाले का, ये तो फर्स्ट वाला आसान था। सबसे पहले आप मेन चेन चुन पाए, देखा ये होगा आपका मेन चेन। तो ये भी ब्रांच, Yes, sir. ये भी ब्रांच, दोनों सेम ब्रांच है। तो क्या होगा एन Yes, एन sir. डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपेनामीन। है ना, प्रोपेन 2 अमीन, 2 पे Yes, sir. अमीन 2 होगा ना। amine. Yes, sir. ये Yes, sir. 1 ये 2 और ये क्या 3, ऐसे ये 3. होगा सही ना। बताइए इसमें तो ये तो आपको दिख ही रहा है, ये होगा क्या होगा मेन चेन,
ये भी Main ब्रांच, ये भी ब्रांच, दोनों अलग अलग ब्रांच है, तो ब्रांच का नाम एन पे इथाइल पहले, तो बहुत सिंपल था। फिर क्या एन पे मिथाइल, फिर आपका Methyl. 1 2 3 4 एंड 5, Propane तो 3amine. पेंटेन ना, 5 का मतलब पेन, फिर सिंगल मतलब एन, फिर 3 पे अमीन। ऐसे 5 कार्बन का मेंशन होगा ना, Yes, sir. तो 3 कार्बन, तुम कहाँ 3 कार्बन का मेंशन रख दिए थे? गलती से लिख दिए थे सर। ये मेन चलो, चेन 5 का ही लिखे थे, नेम हाँ, बस। सिर्फ मेरा चेंज इसका हो सही है जब, सर। चलो बहुत सुंदर है ना, अगर इसका बात करेंगे तो ये आपका होगा मेन चेन, है ना, तो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। नंबरिंग का बार आएगा तो नंबर कहाँ से करेंगे भाई, जिधर से अमीन सामने पड़े, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। देखिए, और ये तीनों जो ब्रांच, ये तीनों मिथाइल है, जो कि 2 है एन से जुड़ा हुआ और एक कहाँ है 2 पे, तो तीनों क्या लिखेंगे 2 एन एन, ट्रामिथाइल नहीं, यस सर। है ना, कि तीनों मिथाइल है, तो क्यों भाई तीनों को एक साथ लिखा जाए, तो 2 पे एक है, फिर एक पे एंड एन पे, तो 2 एन एन ट्रामिथाइल, फिर 3 का चलते प्रोप, सिंगल पर चलते एन, फिर 1 पे क्या अमीन, अमीन। ऐसे होगा। चलो, और अगर इसका हम बात करें तो ये आपका क्या होगा मेन चेन, मेन चेन। हाँ, और ये आपका ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। नंबर हम किधर से करेंगे, जिधर से अमीन सामने पड़े, तो हम इधर से करेंगे, राइट से सामने पड़ेगा, तो 1 2 यस 3 4 5 एंड 6। चलिए, ब्रांच क्या क्या भाई, तो एक तो इथाइल है जो कि एन से जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जो एन से जुड़ा हुआ है, एक और मिथाइल जो फिफ्थ से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को तो साथ में लिखेंगे, है ना, क्योंकि मिथाइल मिथाइल है, यस तो इसको अलग लिखा जाएगा। तो इथाइल मिथाइल में पहले इथाइल आता है, इथाइल का पहले, तो एन पे क्या होगा आपका इथाइल, मिथाइल है ना, फिर क्या आपका 5 और 5n एन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फिर कितने का 6 कार्बन चलते हैं हेक्स हेक्स, सिंगल चलते हैं एन, और 3 पे क्या अमीन, अमीन। नहीं, यस सर। है ना, समझ में आया नहीं आया ऐसे। यस सर। तो इस तरीके से, है ना, हम लोग सारे अमीन का भी नाम लिख सकते हैं, है ना, पूरा इजी। यस सर। ऐसे देखिए, एक नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, चलो सर उसको सिखा देंगे हम कल आके, है ना, एरोमेटिक वाला, है ना, ऑनलाइन क्लास बच्चा लोग करता नहीं, इन लोग को जाके सुनाना पड़ेगा, है ना, अब घर जाके मर जाता है कि ये पढ़ा लिखा है सब, कैसे इन लोग क्या क्या सपना देख के रखा है।